कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं। लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे। Good evening. Am I audible? Good evening. Very good evening. Am I audible? Clear? ऑडियो क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कि सर आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? ज्यादा आ रही है तो अच्छी बात है, कम तो आनी नहीं चाहिए। बढ़िया। चले, हैप्पी आर्मी डे, है ना? इंडियन आर्मी डे है। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लाउड एंड क्लियर। गुड गुड गुड। आई एम गुड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। देखो, रही बात डाउट्स की, क्यूएनए में डाउट है। भैया पैलियोलिथिक में आइस एज था और न्यू में टेम्परेचर वर वार्म, राइट? अभिषेक, अभी हम सारी चीजें देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, विल सी। पहली चीज, रिएक्शन बंद किया जाए। आपने बहुत रिएक्ट कर लिया, पढ़ाई करते हैं। हैंड रेज जिन लोगों ने किया है, अगर आपको डाउट्स हैं, एंड ऑफ द क्लास आई विल ट्राई टेकिंग फ्यू ऑफ योर डाउट्स, सो डोंट वरी। एंड ऑफ क्लास। अभी बिगिनिंग में आई नो मेरे पास एक दो मैसेजेस आए थे कि सर एडी और बीसी में कंफ्यूजन हो रहा है, सर उसको देख लो। मार्क्स कैसे चेक करें? मार्क्स चेक करने का तरीका बहुत आसान सा है। आप सर्च कर लीजिए, मार्क्स आर्काइव में जाओगे, आपको वहाँ दिख जाएगा। वो सीडीएस 2024 एक के मार्क्स, अपने रोल नंबर डालो और डेट ऑफ बर्थ डालो, और तुम्हें मिल जाएगा क्या? मार्क्स वहाँ देखने मिल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आप एक बार चेक करना, पता चल जाएगा। नहीं तो बाकी
यूट्यूब सर्च करना हाउ टू सी मार्क्स, किसी न किसी ने वीडियो बना जरूर रखा होगा कि आइए देखिए आप कैसे देख सकते हैं यूपीएससी का मार्क्स, तो वहां से भी पता चल जाएगा। तो दिस इज नॉट समथिंग यू शुड बी वरीड अबाउट, डोंट वरी। वॉइस क्लियर है? एनडीए का भी आ गया है क्या? एनडीए का मेरिट लिस्ट आया होगा तब तो आएगा, चेक कर लेना। ठीक, स्कोर 70, कट ऑफ 87 था ना। चलो ऑल गुड, लेट्स बिगिन। चलो तो देखो भैया, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि हम करते हैं रिवीजन। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था बहुत कम चीजें पढ़ी थी, बट हाँ एक बार देख लेते हैं टाइमलाइन में। तो जिनको भी अभी एसी और मतलब बीसी और एडी में कंफ्यूजन है, पहली चीज इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा दूर। जब जीसस जिस साल में जन्म लिए दैट इज 0 ईयर, जीसस जिस साल में जन्म लिए दैट इज 0, इसके बाद मतलब उनके 1 साल होने को, मतलब जीसस जब 5 साल का फिफ्थ बर्थडे मनाया, तो हम उसको कहते हैं फिफ्थ एडी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ, आफ्टर द बर्थ ऑफ, क्या उसको बोलोगे, एनो डोमिनी का मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। और एडी कहो या सीई कहो सेम बात है भैया, सीई कहो लो चाहे एडी कह लो, बात सेम है। और सी मतलब क्या होता है, कॉमन एरा, याद रखना, सी माने कॉमन एरा, ठीक। तो जीसस के जन्म के बाद होने वाली घटनाओं को हम एडी या सी कहते हैं। जैसे आज है साल 2025, मतलब 2025 साल हो गए जीसस के जन्म लेते हुए। अब ऐसा नहीं है कि जीसस जिस साल जन्म लिए उससे पहले की चीजों को हम क्या दिखाएंगे, हम उसके लिए यूज करते हैं BCE, या इसी को हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। जिसको भी कंफ्यूजन था भैया दूर हो गया आई होप। बिफोर कॉमन एरा, या इसी को हम कह लेते हैं BCE कह लो, या फिर आप क्या कहो, BC कहो, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। यही है, बस यही है आपका टाइमलाइन। अब हमने जो डिवीजन कर पढ़ा था, द डिवीजन ऑफ आपका प्री, प्रोटो और हिस्ट्री, आई होप ये तो आपको बहुत इजीली क्लियर होगा कि सर प्री, प्रोटो और हिस्ट्री का डिवीजन। प्री में क्या था, हमारा रिटन कुछ भी नहीं है, नो रिटन एविडेंस, रिटन एविडेंस नहीं है। इसमें क्या है, इसमें रिटन एविडेंस तो है बट डेसिफर नहीं हुआ है, डेसिफर नहीं हुआ है। इधर क्या है प्री में, रिटन, हिस्ट्री में सॉरी, रिटन भी है और डेसिफर्ड भी है। तो ये आपका क्या होता है, हिस्ट्री का पार्ट होता है। जहां रिटन हो, डेसिफर्ड हो, हिस्ट्री, प्रोटो, प्री। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। उसके बाद टूल्स के बेसिस पे जब हमने डिवाइड किया, तो टूल्स के बेसिस पे हमने डिवाइड कर डाला स्टोन एज, जब हम पत्थर के औजार बनाते थे। फिर उसके बाद आया चैल्कोलिथिक, जब कॉपर और आपका, कॉपर और स्टोन साथ में मिला रखा था। फिर आया आयरन एज। मन नहीं भरा, स्टोन एज को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। मन नहीं भरा, पैलियोलिथिक को डिवाइड कर दिया लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। क्या यही डिवीजन था? क्या इतनी ही चीजें हमने पढ़ी थी? क्या आप सभी को रिकलेक्ट हो गया? जल्दी बताएं, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चलो गुड। अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं। जब हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, देखो बहुत सारे लोगों के मैसेज, सर स्लाइड से मत पढ़ाओ, लिख के पढ़ाओ वरना नोट्स नहीं बनेंगे। भैया स्लाइड इसीलिए है ताकि आपको हिस्ट्री में ज्यादा टाइम ना लगे पढ़ने में, वरना अगर आप, मैं लिख के पढ़ाने लगूं तो 4 महीने तो आप हिस्ट्री पढ़ो, ठीक। तो विल यूज स्लाइड, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं लिखूंगा भी ऐसा आपको, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्लाइड आपको पढ़ के घर भेज दूंगा कि हाँ पैलेलिथिक टूल्स फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू वेयर एज ओल्ड एज, जितना भी लिखा है ये 1 मिलियन तो हो ही जाएगा, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 1 लाख ईयर्स है ना, इन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश 25,000 से 1,000 BC पुराने थे। एनिमल रिमेन्स और बोन इम्प्लीमेंट्स मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में मिले थे। ऐसे में नहीं पढ़ा रहा, तो आप थोड़ा धैर्य रखें, चीजों को आप समझ जाएंगे कि मैं स्लाइड्स क्यों यूज कर रहा हूँ, और स्लाइड्स यूज करने का फायदा क्या है वो भी आपको दिखेगा, ठीक। तो लेट्स बिगिन, चलो। तो स्लाइड्स आपने, आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा भैया, नहीं पढ़ा होगा तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, आपको अभी भारी नया नया वर्ड्स लगेगा, मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपको लगेगा अरे नया नया। तो देखो, हमने अभी डिवाइड किया था, अभी स्टोन एज की बात करते हैं। स्टोन को हमने डिवाइड कर दिया पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक,
नियोलिथिक। अब देखो, अगर पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक को मैं डिवाइड करने के बाद आपको मैं कुछ डिफरेंस बताऊं कि भैया इनमें हुआ क्या था, कि पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल सी चीज है सर, कि पेलियोलिथिक आपका जो था, ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा था कि ये आइस एज वाला एज था, आइस एज था। इसके एंड में क्या हुआ, बर्फ पिघलना स्टार्ट हुआ। अब जब धरती पूरी बर्फ थी, तो आपका यहाँ पे एक चीज है कि छोटे छोटे एनिमल्स आपके डेवलप होना स्टार्ट हुए होंगे, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स स्टार्टेड। और इसमें आपका पेलियोलिथिक जो आइसेस था, उसमें आप जब डिवाइड करोगे लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, तो सबसे पुराना टाइम जो है वो लोअर है। लोअर सबसे ज्यादा साल रहा होगा। और इस समय क्या हुआ, इस समय आपका ह्यूमन डेवलपमेंट की तो बात छोड़ो, यहाँ पे आपके क्या होने लगे, मतलब जो एनिमल स्पीसीज था उसका ग्रोथ हो रहा था, है ना, एनिमल स्पीसीज, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक आपके एनिमल्स ग्रो कर रहे थे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, कि आप जब स्टार्ट करोगे तो इल स्टार्ट विथ लोअर पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक में लोअर पेलियोलिथिक से आप स्टार्ट करोगे। और लोअर पेलियोलिथिक की जब हम बात करेंगे, ओल्ड स्टोन एज में लोअर पेलियोलिथिक की बात करेंगे, तो यहाँ देखो, थोड़ा इसको मैं बड़ा लिखता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पेलियोलिथिक में लोअर, फिर आता है आपका मिडिल, फिर आता है आपका अपर, यही तीन है। लोअर की बात करोगे, लोअर पेलियोलिथिक की, तो इसमें क्या रहता है अपना आइस एज, क्या डोमिनेट करता है, आइस एज, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आइस रहता है। ठीक, इंसान रहता है इस समय, इंसान है, लेकिन इंसान जिस हिसाब से रह रहा है वो बहुत मुश्किल है बर्फ में, ठीक है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो आपको आइस एज के एविडेंस कहाँ मिले हैं, तो दो इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। एक है सोन वैली और एक है बेलन। बेलन आपका और सोन, सोन और बेलन, ये दो जगह है लोअर पैलियोलिथिक में जहां आपको एविडेंस मिले हैं। और इस समय के टूल्स का देखो, एक चीज, दो चीज आपको याद रखनी है, एक है टूल्स और एक है साइट। दो ही चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। क्या क्या, टूल्स और साइट। टूल्स की बात करोगे तो अब आप सुनो, आपको मैं बताऊंगा चॉपर्स, हैंड एक्स, क्लीवर्स, तो अब क्या होगा देखो, आपके लिए पहली बार सुन रहे होगे चॉपर्स, सर ये क्या होता है ना, चॉपर्स का काम क्या है, हैंड एक्स क्या होता है। अब देखो हैंड एक्स कैसे बनाते थे, ये एक पत्थर है, एक पत्थर जिसका दोनों साइड आपका ऐसा हो जिससे हम अटैक कर सके, दैट वाज योर हैंड एक्स, दूसरा कुछ नहीं है। क्लीवर्स, ये आपके पत्थर के टाइप्स हैं। आपको जब आपने पढ़ा होगा, पीडीएफ देखा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा डायग्राम जिसमें आपको मिला होगा चॉपर्स क्या होता है, बाईफेस क्या होता है। एक बार दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि किस चीज की बात कर रहे हो। ये देखो चॉपर, चॉपर में देखोगे आप तो ये देखो यहाँ ये एकदम स्मूथ है, ध्यान देना, ये देखो ये इधर स्मूथ है, इधर देख रहे हो ऐसे थोड़ा नुकीला नुकीला है। वे नुकीला कैसे हुआ है, तो इस पत्थर को कहीं ना कहीं साइड से मार के तोड़ा गया है, कि थोड़ा सा ये जो एरिया है ऐसा हो जाए कि जिससे आप क्या करो, किसी को चोट पहुंचा सको। ये राउंड है तो इससे चोट तो पहुंचा दोगे, बट स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर सकते ना। चॉपर्स क्या होते थे, वर्कड ऑन वन साइड, वन साइड किस लिए, डिगिंग एंड स्किनिंग। अब डिगिंग क्या होता है, जमीन खोदना हुआ, और स्किनिंग का मतलब हुआ कि मरे हुए जानवरों को का खाल निकालना हो, ऊपर का खाल हटाना हो, तो स्किनिंग यूज कर, स्किनिंग उसको बोलते हैं। तो डिगिंग और स्किनिंग के लिए आपके चॉपर्स यूज होते थे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, कि भैया आपके लोअर पेलियोलिथिक एज की जब आप बात करते हो तो चॉपर है, हैंड एक्स है, दो ही चीज याद रखो, क्लीवर्स आप साथ में याद कर सकते हो। ये टूल्स थे कब के, लोअर पैलियोलिथिक एज के। जगह कौन सी थी, सोन और बेलन। अब आप बोलोगे सर क्या आपको, आप बताना मुझे कि क्या आपको ये समझ में आया, हमें टूल्स और साइट दो चीजें हमें याद करनी है। हमारे एग्जाम में कभी पूछेगा तो यही पूछेगा, इसके अलावा आपसे इधर से कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक, क्लियर एवरीवन। आई नो ये वाला जो पार्ट होगा ना, यहाँ पे आपको फैक्ट्स ज्यादा मिलेंगे, बट टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का, फैक्ट है, आपको बस पढ़ते जाना है, याद मैं दिला दूंगा, बस समझते जाओ। लोअर में आपका क्या था, लोअर पैलियोलिथिक एज की अपन बात कर रहे थे, लोअर पैलियोलिथिक एज भैया आइस एज था, आइस एज था। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, मिडिल पैलियोलिथिक आएगा।
मिडिल की कहानी क्या है? मिडिल की कहानी है कि यहाँ पे स्क्रैपर्स, टूल्स की बात कर रहे हैं अपन, टूल्स की। मैच द फॉलोइंग अगर कभी मन किया तो ऐसे पूछेगा कि टूल्स किस एज का है, तो याद रखना कि स्क्रैपर्स कहाँ का है, तो स्क्रैपर्स है आपके मिडिल का। बोरर्स, बोर समझते हो ना, बोरिंग से बोरर्स, तो इसका काम क्या होगा? जमीन खोदना। ब्लेड्स, ये ब्लेड तुम्हारे लोहे के ब्लेड नहीं, ये पत्थर के ही बने होते थे, ठीक। अब देखो एक यहाँ वर्ड आता है फ्लेक, फ्लेक टूल, आगे आप बहुत सुनोगे फ्लेक टूल। तो फ्लेकिंग क्या होता है समझो यहाँ पे, फ्लेकिंग क्या होता है, एकदम आसान सी चीज है। फ्लेकिंग होता है कि एक तुम बड़ा सा पत्थर ले लो, है ना, ये पत्थर ले लो, इस पत्थर को तुम यहाँ से साइड से मारना चालू करो, मार मार के इसको ऐसे दो टुकड़े कर दो। अब ये वाला जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोर टूल्स। कि जब बड़े वाले हिस्से से आप क्या करोगे, बड़े वाले हिस्से से अगर आप कोई टूल बनाओगे तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा उसको, कोर टूल। और जो छोटा वाला हिस्सा होगा जो ज्यादा नुकीला होगा उससे जब आप टूल बनाओगे तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक टूल। याद रखना कोर टूल और फ्लेक टूल का डिफरेंस। कोर टूल हमेशा क्या होता है, आपका बड़ा साइज होगा, क्योंकि वो एक पत्थर है जिसको ऐसे साइड से तोड़ोगे तो ये बड़ा एरिया है, तो दिस इज कॉल्ड कोर टूल। सिंपल है। इसको क्या बोलोगे, छोटा जो नुकीला वाला एरिया होगा इसको बोलोगे फ्लेक टूल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये दो टर्म, दोनों का डिफरेंस, जब मैं बोलूंगा फ्लेक टूल तो आप समझ लेना कि जिस पत्थर को मार के कोई ऐसे बैठ के मारा है, इसको नुकीला किया, ये छोटा वाला जो हिस्सा है जो ज्यादा थोड़ा खतरनाक होगा दैट इज कॉल्ड फ्लेक टूल, और जो उधर वाला हिस्सा रह गया उसको हम बोलेंगे कोर टूल। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल, आपको समझ आ गया। तो अभी हमने टूल्स की बात करी, स्क्रैपर्स, बोरर्स और ब्लेड्स जैसे टूल्स यूज होते हैं कहाँ पे, मिडिल पेलियोलिथिक में। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे याद रखना कि सर मिडिल पेलियोलिथिक की जब आप बात करते हो तो साइट्स भी आप मुझे बता दो ना सर, साइट्स कौन सी जगह, इधर तो सोन और बेलन था, यहाँ की साइट्स की जब आप बात करोगे तो महाराष्ट्र याद रख लो, महाराष्ट्र MH, यहाँ याद रखो नेवासा, और आपका राजस्थान में डिडवाना और आपका पुष्कर, नर्मदा और कृष्णा गोदावरी वैली है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात आप, सॉरी गुजरात में बोल रहा हूँ, राजस्थान आप याद करके बैठ जाओ, महाराष्ट्र और राजस्थान, बस इतना याद कर लो, ठीक। इस इसी मिडिल पैलियोलिथिक में ही एक व्यक्ति था निएंडरथेल। अब निएंडरथेल, आपने ये नाम तो कहीं सुना होगा, जल्दी बताओ। निएंडरथेल, अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं निएंडरथेल बताया था, हु वेर निएंडरथेल्स, जल्दी बताएं। बिग बैंग, अच्छा बिग बैंग सॉन्ग में, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। कम से कम आप रिकलेक्ट तो कर पा रहे हैं कि, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अर्लियर मैन, बिग बैंग वाले सॉन्ग में था नियंडरथेल, ठीक है, गुड। तो नियंडरथेल क्या होता है, देखो नियंडरथेल की बात करोगे ना, नियंडरथेल को आप होमोसेपियंस से कंपेयर करते हो और बोलते हो कि होमोसेपियंस से बहुत क्लोज थे नियंडरथेल्स। याद रखना होमोसेपियंस का मतलब हम, है ना। अब तो हम अपने आप को होमोसेपियंस सेपियंस कहने लगे हैं, बट इतना समझ लो कि जो नियंडरथेल थे वो आपका क्या है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और उनको पता, इस पे डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ह्यूमन से अलग थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का ही, जैसे नहीं होता इवोल्यूशन आप पढ़ोगे तो आप देखते हो ना कि हाँ, पहले क्या था, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जिनसे हम रूट कनेक्ट करते हैं, उनके पूंछ हुआ करता था। पूंछ की जरूरत उनको क्यों थी, क्योंकि वो चार पैर पे चलते थे तो बैलेंस वगैरह के लिए यूज होती थी। जब हम बाई पेडल हो गए, बाई पेडल मतलब दो पैर पे चलने लगे, तो हमें उस बैलेंस की जरूरत नहीं थी, उस पूंछ की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो क्या हो गई, हमारे में धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन आज भी इंसानों का टेलबोन होता है, सुने हो, टेलबोन। वो टेलबोन क्यों है, क्योंकि हमारा टेल का पर्पस खत्म हो गया, बट वो जो हड्डी है इट्स स्टिल देयर। वैसे ही इंसान में अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, वेस्टीजियल ऑर्गन बोलते हैं ना, वेस्टीजियल ऑर्गन बोलते हैं ना, पढ़े हो बायोलॉजी में अभी वेस्टीजियल ऑर्गन। तो वैसे ही आपका निएंडरथेल, हम मानते हैं कि जैसे हम इवॉल्व हो गए ना, वहां से हमारा पूंछ खत्म हो गया है, हमारा इवोल्यूशन है, वैसे निएंडरथेल आर कंसीडर्ड टू बी अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज समटाइम्स। और कुछ मानते हैं कि नहीं, होमोसेपियंस के ये सब स्पीसीज थे। कुछ कहते हैं डिस्टिंक्ट थे, कुछ कहते हैं सब स्पीसीज थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतना पता होना चाहिए कि
आपका मिडिल पैलेलिथिक में आपके कौन थे, होमोसेपियंस थे। तो लोअर और मिडिल क्या क्लियर हुआ सभी को, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। जी भैया, ओके, यस यस, वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाओ नियो, आपका लोअर हो गया, मिडिल हो गया, अपर पैलेलिथिक की बात करें तो अपर पैलेलिथिक की जब हम बात करेंगे, मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा, अपर पैलेलिथिक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है, टूल्स की बात करो, अब देखो यहाँ क्लाइमेट की बात करोगे तो क्लाइमेट यहाँ क्या होने लगा, आइस एज का लास्ट फेज है, दिस इज कॉल्ड द लास्ट फेज ऑफ आइस एज। ये क्या है, आइसिस का लास्ट एज है। अब लास्ट एज है तो यहाँ क्या हुआ, क्लाइमेट थोड़ा बेटर होने लगा। और एक बात याद रखना, यहीं पे आपको क्या मिलते हैं, अपर पैलेलिथिक में होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मिलते हैं। ध्यान रखें ये बात। तो दो चीज अभी आपको पता चला, पैलियोलिथिक एज को जब हम डिवाइड करते हैं लोअर मिडिल अपर, तो आपको होमोसेपियंस कहाँ मिलते हैं, जल्दी बता दो, वेयर वी फाइंड होमोसेपियंस, अपर में। मिडिल में हमें कौन मिलता है, निएंडरथेल, मिडिल में हमें कौन मिलता है, निएंडरथेल। क्लियर है सभी को, बस इतना ही आपको याद करना है। अगर आपको याद कोई करने बोले तो सिंपल अभी देखो रिकलेक्ट करो, तुम कैसे रिकलेक्ट करोगे, लोअर में दो साइट मैंने बताया था, एसबी से याद कर लो, एक आपका क्या था, सोन वैली था, और एक क्या था, बेलन था। ठीक है, एक था सोन, एक था बेलन, याद कर लो कि सोन पापड़ी लेके गए, मम्मी ने बेलन चला दिया, बात खत्म, लोअर में आपका लोअर पेलियोलिथिक खत्म, सोन पापड़ी और बेलन से याद कर लो, लोअर पेलियोलिथिक खत्म। ठीक है, चॉपर हैंड एक्स क्लीवर्स, चॉपर हैंड एक्स क्लीवर, आपका सीएचसी क्या होता है, चॉपर हैंड एक्स क्लीवर, आपके टूल्स हो गए। क्या याद हो जाएगा, देखो ऐसे आपको एक्रोनीम बना बना के आप एकदम मस्त याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, लोअर पेलियोलिथिक में तुम गए, सोन पापड़ी लेके, मम्मी ने क्या किया, बेलन चलाया, तुम्हें चोट लगी, तुम सीएचसी में एडमिट हुए। सीएचसी समझते हो ना क्या होता है, क्लीवर, क्लीवर है कि चॉपर है, जल्दी बताओ, ये कंफ्यूज मत होना, चॉपर है यहाँ पे, चॉपर हैंडेक्स और आपका क्लीवर, चॉपर हैंडेक्स क्लीवर, क्लीवर हैंडेक्स चॉपर, जैसे याद करना है वैसे याद कर लो। ये हो गया लोअर पेलियोलिथिक। मिडिल पेलियोलिथिक की बात करें तो हमने बात करी क्या, स्क्रैपर्स बोरर्स, एसबी, यहाँ भी क्या है, एसबी है, लेकिन ये आपका एसबी क्या है, ये टूल्स है। और साइट्स की बात करोगे मिडिल में तो आपका गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में कोई एक प्रोजेक्ट है जो कुछ तो ट्रेन ट्रेन बना रहा है ना, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन इधर ही बना रहा है ना। अच्छा, वेरी गुड, गुजरात नहीं है, राजस्थान है, कोई नहीं, प्लान कैंसिल, नहीं चलेगी ट्रेन। ठीक है, राजस्थान टू महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र याद रखना, ठीक है, डिडवाना और नेवासा। चलो अब अपर पैलेयोलिथिक की बात करते हैं तो आइस एज आता है, आइस एज आता है, और इसके साथ साथ क्या आता है, होमोसेपियंस आता है। टूल्स की बात कर लो सर, टूल्स आप बता दो हमें, तो टूल्स में कुछ नहीं याद करना, टूल्स में याद कर लेना ब्लेड्स एंड बरिन्स, ब्लेड्स एंड बरिन्स, बीबी। ठीक है, ब्लेड्स एंड बरिन्स। जगह की बात करो, साइट्स की बात करो, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर याद कर लेना, कुरनूल। कुरनूल कहाँ है सर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कुरनूल। और महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र में भी कुछ जगह हैं। ठीक है, भोपाल और छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ याद रखना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अगर मैं महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, साथ में यहाँ एक चीज और याद रखना, भीमबेटका, भीमबेटका के पेंटिंग्स के लिए बहुत पॉपुलर है भीमबेटका। बस ये था आपका अपर पैलेयोलिथिक। तो क्या तीनों पैलेयोलिथिक आपको याद हो गया, अभी बोलो, अब क्या रहता ना सर, नहीं याद होगा, क्या अभी आपको याद हो गया, ऑल सेट, क्लियर सभी को, सभी को। बाई फेस, बाई फेस का मतलब, बाई मतलब दो होता है, बाई पेडल बोलो, बाई फेस, बाई मतलब दो फेस, कहने का मतलब एक ऐसा टूल जिसका दोनों हिस्सा आप यूज कर सको। ठीक है, दैट इज बाई फेस।
ठीक है। बाई पेडल मतलब बाई मतलब दो, और पेडल मतलब पैर, यहाँ दो पैर से चलें, ठीक है। बाई फोकल, आप पढ़ते हो ना, बाई फोकल लेंस, बाई फोकल मतलब दो फोकस होगा, बाई फोकल लेंस हो गया, ठीक। भैया प्लीज थोड़ा क्लियर राइट कर दो, नोट्स पढ़ने में हेल्प हो जाएगी। जो चीजें मैंने लिखी है ना, अब देखो जितनी मैंने अभी लिखी चीजें वो यही है, ये देखो। लोअर और अर्ली पैलेलिथिक एज में चॉपर्स, हैंड एक्स, क्लीवर्स, सोन वैली, वेलन वैली, मिर्जापुर, स्टोन टूल्स किस लिए यूज होता था? चॉपिंग के लिए, स्क्रैपर्स, बोरस, ब्लेड्स, नेवासा, डिडवाना, राजस्थान, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा वैली, नियंडरथल मैन, आइस एज का लास्ट फेज था, कुर्नूल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, भोपाल, छोटा नागपुर, प्लेट्यू टूल्स, ब्लेड एंड बर्न्स हैं, केव्स एंड रॉक सेंटर है, भीमबेटका, अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस। क्या मुझे आपको और बताने की जरूरत है इस इसके बारे में कुछ? तो आपका क्या यहाँ पे पेलियोलिथिक एज खत्म हुआ? क्या पेलियोलिथिक एज खत्म हुआ? किसी को कोई डाउट? मैं देख रहा हूँ क्यूएनए में 61 क्वेश्चंस। भैया ब्लेड तो मिडिल में भी था, बिल्कुल कोई दिक्कत। भीम बेटका है, नीम बेटका नहीं है भैया, भीम BHIM, भीम बेटका केव है, गुफा है जहां पे आपको केव पेंटिंग। अब देखो एक बात यहाँ सुनो, गुफा की हम बात कर रहे हैं, केव पेंटिंग की बात कर रहे हैं, भीम बेटका है, नीम नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये बी है, कैसे एन दिख गया? भीम बेटका, भीम बेटका केव पेंटिंग है। केव पेंटिंग क्या होता है? तो इंसान जो है ना, देखो इंसान है, जीने खाने का सामान मिलने लगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मिलने लगा, अब जब टूल्स यूज करने लगा तो इंसान अब क्या करेगा, थोड़ा कुछ और करेगा। कुछ और करने के चक्कर में केव पे जानवरों को मारते हुए, है ना, हंट करते हुए सीन्स जो थे, हंटिंग के सीन्स हो गए, कुछ ऐसे सीन्स जहाँ एक जानवर आया तो चार पांच लोग हैं आग जला के ले जा रहे हैं, ताकि उससे क्या कर रहे हैं, दैट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वो बता रहे हैं केव्स पे कि उनके बच्चे जो छोटे छोटे होंगे वो भी देखेंगे, उस फोटो को समझेंगे, बाकी लोग देखेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, केव पेंटिंग डेवलप्ड। हमेशा याद रखो, इंसान के पास अगर खाने और पहनने की चीजें होंगी ना, कंफर्ट, बेसिक कंफर्ट होगा, तभी आप क्या करोगे, आर्ट परस्यू करोगे। आर्ट परस्यू करने के लिए आपके पास बेसिक कंफर्ट होना चाहिए। पैसा हो तो आप आर्टिस्ट हो जाओगे, पैसा नहीं है तो फिर आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। चलो, तो ये लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक हमने पढ़ लिया, ठीक। अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगता है यूपीएससी सीएससी का सवाल था। एक टेक्निक, लेवालोइस टेक्निक, लेवालोइस टेक्निक एक टेक्निक है, इस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। लेवालोइस टेक्निक क्या कहता है? ये फ्लेक टूल बनाने का तरीका है। क्या है? एडवांस वे ऑफ मेकिंग फ्लेक टूल। अब देखो, मैं फ्लेकिंग आपको समझाया था, फ्लेक टूल समझाया था, क्यों समझाया था? इसी समय के लिए कि अब आप समझदार बच्चे की तरह आप समझ लें कि अच्छा फ्लेक टूल होता क्या है सर। तो फ्लेक टूल आपका फ्लेकिंग से बनता है। और ये जो लेवालोइस टेक्निक था, इसका नाम लेवालोइस इसलिए है क्योंकि एक लेवालोइस परेड नाम का जगह है पेरिस में, पेरिस का मतलब आप समझ गए। तो वहां का ये टेक्निक है जिससे हम फ्लेक टूल बनाते हैं। फ्लेक टूल बनाने के और तरीके हैं, और तरीके हैं। डिस्कॉइड कोर टेक्निक। डिस्कॉइड कोर में क्या होता है, आप क्या करते हो कि एक बार में एक पत्थर के बीचों बीच मारते हो, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो लेवल में क्या होता है, एक फ्लेक टूल एक बार में बनता है। लेकिन डिस्कॉइड कोर में क्या होगा, आपके एक साथ सेवरल फ्लेक्स बनते हैं, देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल फ्लेक्स एट अ टाइम। इसलिए इसको डिस्कॉइड कोर टेक्निक, अगर ज्यादा फ्लेक टूल्स बनाने हैं तो। क्लियर? अब इसी पे क्वेश्चन पूछा था, देखो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। लेवालोइस टेक्निक क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसका आंसर चलो दो, मैं पोल देता हूँ, आप आंसर दे पाओगे? एलिमिनेशन लगाओ, चाहे जो लगाना है लगाओ, आंसर मुझे तुम दे दो, पोल देता हूँ। चलो जल्दी जल्दी, सारे सारे बंदे आंसर देंगे, जो नहीं आंसर देगा उसको हो जाएगा क्या, कुछ श्राप दिया जाए क्या, कि छोड़ दिया जाए?
जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड्स, आंसर इट, सो मत जाओ, आंसर दो। इसका आंसर दे रहे हैं 88% लोग, चॉइस बी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, दिल खुश हो गया। अभी आपने पढ़ा कि प्री हिस्ट्रिक प्लेग टूल्स बनाने का तरीका है ऑप्शन 2। अब इट इज यूजिंग फॉर, इट रेफर्स टू मेकिंग परफोरेटेड हड़प्पन पॉटरी। अभी आपने पढ़ा कि ये टूल्स बनाने के लिए यूज होता है, हथियार बनाने के लिए, इससे पॉटरी हम काहे बनाएंगे। बात खत्म, ऑप्शन 1 खत्म, 2 ओनली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मजा आया क्वेश्चन देख के, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। कॉमन सेंस लगाना, एलिमिनेशन लगाना है, क्वेश्चंस तो होते रहेंगे। सही है, चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते चलूंगा। अब देखो मीजोलिथिक पीरियड की बात करोगे, मीजोलिथिक पीरियड की बात करोगे तो देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, देखो स्लाइड्स, जिनको भी लग रहा है कि नोट्स लिखना है सर, आप लिखते पढ़ाओगे तो हमें जल्दी हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप स्लाइड्स है ना, आपको टाइम मिलेगा लिखने का। मिडिल स्टोन एज या मीजोलिथिक एज जब बोलोगे तो अभी आपने पढ़ा पेलियोलिथिक, याद रखना पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो है मीजोलिथिक, वो है आपका मीजोलिथिक पीरियड, इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। क्या हम ये बात कह सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताना, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन का पीरियड है या नहीं। एक तो चैट ओपन करते इतने मैसेज, यस ट्रू ट्रू ट्रू। तुम्हें कैसे पता ट्रू या फॉल्स, आपने कैसे पता चला कि ये ट्रू बात है। कहो कि आपने कहा था इसीलिए हमें पता है, आपने कह दिया इसलिए हमने मान लिया। वाह, आपने बोला था, सही है, गुड, बात तो सही है, सही है, चलो। टाइम, वेरी गुड, ये जवाब जिसने दिया ना दिल खुश कर दिया। ये देखो कितने, 8,000 से 4,000 बीसी, मतलब 400 साल, 4,000 साल, है ना। लेकिन तुम देखो यार, अभी ये स्लाइड जिसने पढ़ रखी होगी, ओल्ड स्टोन एज देखा होगा और ये देखा होगा, देखो तो, देखो तो यहाँ 10,000 to 6,000 लिखा है, वहाँ 8,000 से 4,000 लिखा है। अब तुम कंफ्यूज हो गए ना, सर आपने यहाँ मीसोलिथिक एज लिख दिया 10,000 से 6,000, और आप यहाँ आके, ये सवाल मेरे से किसी ने नहीं पूछा, आपने सर यहाँ देखो लिख दिया है 8,000 to 4,000 इन इंडिया, इन इंडिया, दिस इज अ कैच। हाँ भैया, क्या? नहीं, उसको थोड़ा एक बार ऐसे पानी से धुल दीजिएगा, है ना, फिर रख दीजिएगा। इन इंडिया, इन इंडिया 8,000 से 4,000 बीसी है। वर्ल्ड में आपको ये जो एजेस हैं, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, वर्ल्ड में आपके जो एजेस हैं वो डिफरेंट होंगे, हर कंट्री में थोड़ा तो डिफरेंस आएगा। इंडिया में 8,000 से 4,000 बीसी है, बट इन जनरल आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जब ये एजेस की बात करोगे, चाहे इन जनरल, तो आप, किधर गया किधर गया, बहुत जल्दी भाग जा रहा है इधर उधर, रुक जाओ, हाँ, ये आपका टाइम फ्रेम है, देख रहे हो, 5 लाख से 10,000, क्या ये बहुत बड़ा ईयर है, मतलब बहुत सारे साल इसमें एक्यूमुलेटेड है। यहाँ यहाँ भी देखो 4,000 साल है, इधर देखो, इधर फिर ज्यादा आ जाएगा। तो स्टोन एज आपका, या पेलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, दैट इज योर मिजोलिथिक पीरियड। लेट्स बी वेरी श्योर अबाउट दिस फैक्ट। मूविंग अहेड, जब हम मिजोलिथिक की बात करेंगे, ठीक है, ये पेलियोलिथिक में देखो, टूल्स में देखो, नाइफ है ना, ऐसे कैसे स्क्रेपर्स देखो, साइज देखो अलग अलग होता है। ये हारपून है, किससे यूज होता है, फिशिंग के लिए, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्लेड्स हो गया। स्पीयर थ्रोअर, ये क्या है, किसी हड्डी से बना रखा है। चलो, ओल्ड स्टोन एज की बात करोगे तो देखो ये ओल्ड स्टोन एज का पूरा साइट है, ये मत याद रखो, लेकिन ये याद रखना कि ये जैसे मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली है, चाहे चुपानी मंडो है, बेलन वैली में, यहाँ पे आपको पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इन तीनों स्टेज के एविडेंस मिले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एस्ट्रिक साइन दे दे रहा हूँ।
कि ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि यहाँ तीनों आपको एविडेंस मिले हैं, नर्मदा वैली और छुपानी मंडो बेलन वैली। सॉरी, चलो आगे देखो। ये टूल्स में देखो डिफरेंस, लोअर पैलेयोलिथिक के टूल्स, मिडिल में देखो। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे जो टूल्स हैं इनके एजेस देखो थोड़े रफ हैं, यहाँ देखो और थोड़े शार्प हो गए, शार्प हो रहे हैं मिडिल में। अपर में देखो ये इसमें और डिस्टिंक्शन बढ़ने लगा। तो इस तरह से टूल्स आपके इवॉल्व होते हैं। लेवल वाइज टेक्निक पढ़ लिया। लेवल वाइज पढ़ने के बाद अब आ जाओ मीजोलिथिक एज की बात करें। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या है, क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड वेट विथ हेवी रेनफॉल इन समर। अब क्या हो रहा है, आइसेस खत्म हो रहा है, बर्फ पिघल रहा है। बर्फ पिघल रहा है तो लोग क्या करेंगे, प्लांट कल्टीवेशन एंड कोइंसाइडेड विथ नियोलिथिक एज। देखो सिंपल सा चीज है, लोग अब कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब आप एक चीज कह सकते हो क्या, कि पैलियोलिथिक एज में लोग आपके नोमैड्स थे या हंटर गेदरर थे। ये लाइन आप याद रखना, पैलियोलिथिक में लोग क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, यही उनका क्या था ऑक्यूपेशन या यही लिवलीहुड था, कि हंट करते थे गैदर करते थे। मीजोलिथिक में आके हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ थोड़े आपके सेटल होने लगे, प्लांट्स कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। अब इंसान जहां प्लांट उगाएगा वहां चाहेगा ना कि रुक जाए, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कोई लड़का बदमाशी करते रहता है, गांव में आपने सुना होगा कि कोई लड़का आवारागर्दी करता है तो बोलते हैं कि उसकी शादी करा दो, सुधर जाएगा। क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, एक वाइफ हो जाएगी साथ में। अब खाना वाना खिलाना होगा, खुद तो अब अकेले नहीं हो कि कहीं भी जाके पड़ गए, अब यू हैव समवन टू टेक केयर ऑफ, तो आप क्या हो जाओगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। वैसे ही जब तक इंसान पौधे उगाता नहीं था, प्लांट कल्टीवेशन नहीं था, तब तक एकदम मस्त फ्री घूम रहा है जिधर जाना है। अब पेड़ उगा दिया तो भैया अब रुको, ताकि कोई जानवर ना खाए, कुछ हो ना जाए, बारिश ज्यादा हो गई तो उसमें भी फसल को बचाना है, धूप हो रही है तो थोड़ा पानी वानी देना है, सब देखना पड़ेगा, मैनेज करना होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ह्यूमन सेटलमेंट का बिगिनिंग आपका मीजोलिथिक एज को कह सकते हैं। बट नियोलिथिक में वो प्रॉपरली हमें दिखता है। क्या बोलो, क्लियर है सभी को? क्लियर है, चलो बेहतर, क्रिस्टल क्लियर। अब मेसोलिथिक एज की बात करोगे तो इंपॉर्टेंट साइट्स देखो, बागौर राजस्थान कहाँ है, कोठारी नदी पे है। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका बिरभानपुर वेस्ट बंगाल, सराई नहर राय नियर इलाहाबाद, महा आपका महदहा इन उत्तर प्रदेश। अब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार देख लो, बस देख लेना, नाम याद करने मत जाना। बागौर राजस्थान याद रखना मेसोलिथिक एज में, बस आगे बढ़ो। आपके रॉक आर्ट की मैं बात कर रहा था, देखो यही फोटो मुझे ये दिखाना था। देखो इसमें किस तरह से ये बता रहे हैं कि हाँ ये हंट करने के लिए सारे लोग जा रहे हैं, देख रहे हो, ये हंटिंग के लिए जा रहे हैं, जानवरों पे बैठ के जा रहे हैं। तो ये क्या बताता है, कि ये डोमेस्टिकेशन। अब यहाँ से दो चीजें दिख रही है, कि डोमेस्टिकेशन की बात हो रही है, कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब देखो तो इसमें मेल और फीमेल तुमको दोनों दिखेंगे, देख रहे हो ड्रेसिंग पैटर्न से मेल और फीमेल दोनों लगभग दिखेंगे, तो पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और साथ में दोनों आपके जो सेक्स थे वो क्या करने जाते थे, आपका हंटिंग करने जाते थे, मेल और फीमेल। तो ये सारी चीजें हम जब कोई चीज देखते हैं, फोटो देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, तो क्लियर होता है। समझ में आया सभी को? क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर कर्जर नहीं शो हो रहा है, आई होप शो हो रहा होगा, चलो। पेलियोलिथिक साइट्स, अब ये मैप आप देखना, लोअर पेलियोलिथिक का एरिया कहाँ है, देखो लोअर मिडिल अपर तीनों कहाँ मिलता है, भीमबेटका यहाँ देखो, यहाँ देखो आपका डिडवाना दिख रहा है, जहाँ पे आपको तीनों लोअर मिडिल अपर पेलियोलिथिक के एविडेंस मिलते हैं। इधर नेवासा देख लो, नेवासा आपको दिख जाएगा। इधर आपको रेनीगुंटा दिख जाएगा। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको तीनों लोअर मिडिल अपर तीनों मिल रहा है पेलियोलिथिक एज में। ठीक, इसमें देखो मिडिल स्टोनेज, लेट स्टोनेज, अर्ली स्टोनेज, इसमें सब बता रखा है। मैप आप एक बार रीड करना, इसको एक बार देखना बस। ठीक, अब आ जाओ ये चाल्कोलिथिक साइट्स, बीच में एक पेज मैंने हटाया नहीं क्या यार, न्यू स्टोनेज, न्यू स्टोनेज, न्यू स्टोनेज, चाल्कोलिथिक साइट्स, ये एक साइट,
एक स्लाइड बीच में कहाँ से आ गई, इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स। ये देखो, ये साइट बीच में कहीं से उठ के आ गई, इसको इग्नोर करना अभी, इसको इग्नोर करना। ठीक है, ये चालकोलिथिक साइट्स है, न्यू स्टोन है, इसकी बात करो। In world context, it started at 7000 BC, but in India, evidence were found at 6000 BC. In some parts of East and South and East India, they were as late as 1000 BC. अब इससे एक चीज क्लियर होता है, जो एग्जाम में स्टेटमेंट बना था, ये उपेंद्र सिंह का लाइन है, और इससे एक क्वेश्चन बना था। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि आपका जो ट्रांजिशन था स्टोन एज का, अपर लोअर मिडिल का, चाहे आप पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक बोलो, इट वाज सेम फॉर ऑल द प्लेसेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि सेम था ऑल द प्लेसेस के लिए, सभी जगहों के लिए जो ट्रांजिशन था सेम था क्या? जल्दी बताओ। इस लाइन को पढ़ के आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि अरे, वर्ल्ड स्टेज पे हम कह रहे हैं कि 7000 बीसी में स्टार्ट हुआ था, इंडिया में हम कह रहे हैं कि 6000 में स्टार्ट हुआ था, 1000 साल का तो यही डिफरेंस आ गया। ऊपर से हम कह रहे हैं कि साउथ और ईस्ट इंडिया में तो ये 1000 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब सर ये सेम नहीं था। तो आपको इसको, ये लाइन पढ़नी है ना, तो आपको ये याद नहीं करना है कि हाँ कब कहाँ पे शुरू हुआ, कि सवाल इससे नहीं बनेगा। सवाल का लाइन होगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा कि वाज द शिफ्ट फ्रॉम मीसोलिथिक टू नियोलिथिक, या वाज द चेंज टू नियोलिथिक एज सिमिलर, है ना, फॉर ऑल द प्लेसेस। नहीं, नहीं सिमिलर था, इनकरेक्ट हो जाएगा। बस स्टेटमेंट ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये समझ लो, आगे आपको काम आएगा। टूल्स की बात करोगे तो टूल्स में पॉलिश स्टोन और क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट और पॉलिश स्टोन, अब स्टोन को ये पॉलिश करने लगे। ठीक, अब यहाँ देखो एक चीज दिख रहा है, फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने बोला ना, प्लांट कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? मीजोलिथिक में स्टार्ट हुआ था प्लांट कल्टीवेशन। अभी हम ऊपर देख के आए हैं, तो भैया न्यू स्टोन एज में क्या होने लगे? फूड प्रोडक्शन अब ज्यादा होने लगा। अब इसका मतलब यही हुआ ना, फूड प्रोडक्शन होगा तो लोग सेटल होंगे, क्योंकि फसल तो यहीं उग रही है भैया, तो थोड़ा सेटल हो जाओ। देखो, रिलेट करना है हमें, कुछ ऐसा कभी पढ़ना ही नहीं है ना, इतना ड्रास्टिक नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? एक बात बताओ, अगर ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, इसका मतलब क्या होता है? कि बांसुरी के लिए बांस जरूरी है ना। वैसे ही अगर फसल उगाना है, इसका मतलब लोगों को सेटल होना जरूरी है ना। कॉमन सी लॉजिक लगाओ कि अगर लोग फसल उगा रहे हैं तो मतलब सेटल होंगे, तभी तो फसल उगा पाएंगे। ऐसा तो थोड़ी है कि आज तुम्हारा बीज छीट दिया वहां पे और उसके बाद क्या हुआ, एक साल बाद घूम के आ रहे हैं और फिर वहां गेहूं लगा हुआ मिल रहा है। नहीं होगा ना, आपको वहां देख रेख करनी पड़ेगी, जानवरों से बचाना होगा। नहीं तो हिरन और चाहे बाकी जो भी वेजिटेरियन होंगे उसमें, उनके लिए तो मस्त ब्रेकफास्ट लंच डिनर बन जाएगा वो। क्लियर है सभी के लिए? तो ये था आपका न्यू स्टोन एज, दिस वाज योर न्यू स्टोन एज। डोमेस्टिकेटेड, यहाँ एनिमल डोमेस्टिकेशन भी हुआ। अब एक एक चीज देखो, ध्यान देना। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद तुमने ये सोचा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा। इंसानों ने जानवरों को डोमेस्टिकेट कैसे किया? पिछले बैच वालों ने तो कहानी सुन रखी होगी, बट जो नए हैं वो बताना कि जानवरों को डोमेस्टिकेट कैसे किया होगा। पकड़ के, उन्हें खाना देके, बाई फोर्स। देखो, उन्हें खाना देके, वेरी गुड, वेरी गुड। रिचा एंड बाकी और कौन, किसने बोला था खाना देके, फीड करके, है ना, खाना खिला के? चतुर्वेदी है, कौन है, शुभ मिश्रा, वेरी गुड। तो देखो पॉइंट वही है, आपके पास क्या हुआ? देखो, आप पहले हंटर थे, थोड़ी देर रुक के सुनना, हंटर थे। और तुम देखना हिस्ट्री, आप कहते हो ना इतनी बोरिंग है, कितनी फैसिनेटिंग और कितनी जनरल चीज है। आप हंट कर रहे हो, आप गैदर कर रहे हो, आप हंट और गैदर कर रहे हो, आप जितना गैदर करने और हंट करने में एनर्जी डाल रहे हो, उतना से आप पेट भर रहे हो। फिर अगली बार आपको भूख लग रही है, तब आप हंटिंग के लिए जा रहे हैं, गैदरिंग के लिए जा रहे हैं। आपको रियलाइज हुआ कि अरे यार, खाना मतलब हमें चाहिए ही डेली, हमको डेली खाना खाना ही है, नहीं तो यार पेट पता नहीं क्यों दर्द होने लग रहा है, अजीब होने लग रहा है, कुछ तो हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा है तो कुछ तो होता है। तुम नहीं समझोगे, वो वाला हाल हो गया। तो अब क्या मतलब, भैया हमें खाना चाहिए। अब हमें खाना चाहिए तो खाना
चाहने के लिए हमको मेहनत करना पड़ रहा है, हंटी करना पड़ रहा है, जानवरों के पीछे भाग भाग के जाना पड़ रहा है। चाहे ये देखना है कि अरे कौन सा चीज हम, कौन सा जंगल से कौन सा पेड़ खाएं कौन सा ना खाएं। ऐसा तो ना हो जाए कि खा जाएं और उससे खुजली होने लगे, फिर हम पूरे दिन खुजलाते घूमते फिरें। तो बहुत चैलेंजेस होता होगा उस समय के लोगों के पास, क्या क्या हो जाता होगा। चल रहे हैं, कुछ ऐसा भूख लगा, ऐसा कुछ लगा कि जंगल में से कुछ खा लिया, ले भैया अब खुजली होना चालू। कोई उपाय नहीं है, डॉक्टर कोई नहीं है कि जाए दिखाएं किसके पास। सब क्लूलेस हैं, कोई जिसको खुजली हो रहा है वो पूछ रहा है कि क्या हो गया, है ना, ये कैसे बंद होगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। सोचो, सोचो क्या सीन रहा होगा। समझ रहे हो? तो यही दुनिया है, लोग कैसे फिगर आउट करे होंगे। समझ रहे हो, बहुत दिक्कत वाली चीज है। भैया स्क्रीन साइज थोड़ा प्लीज बड़ा कर लो, मीन जूम कर लो प्लीज। अब इससे कितना जूम कर लो यार, पूरे स्क्रीन पे तो यही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ठीक, तो हंटिंग गैदरिंग किया, खाना की जरूरत पड़ी, उन्होंने सोचा अच्छा चलो एक्स्ट्रा फूड रखते हैं। अब क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फूड रखते हैं। एक्स्ट्रा फूड कैसे रखने लगे, तो आपके टूल्स बनाए, टूल से जानवर को मारना थोड़ा आसान हुआ। अब एक ही बार जानवर को मार के थोड़ा स्टोर करना स्टार्ट किया। अब जब एक्स्ट्रा होने लगा, फिर प्लांट्स कल्टीवेशन, उन्होंने तो कहा अरे वाह क्या चमत्कार है, हम पौधे उगा सकते हैं, उगाना चालू किया। तो अब तो सरप्लस आएगा ना, और सरप्लस आता है, सरप्लस का मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा है आपके भूख से ज्यादा, तो आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे कि अब कभी बरसात हो गई ज्यादा, ऐसा हो गया, ऐसे सिचुएशंस आ गए तो हम उसको यूज करेंगे। लेकिन आप जब कल्टीवेशन स्टार्ट किए, तो आप इंसान एक साथ रहने लगे। जब एक साथ रहने लगे तो खाना बना, तो खाना थोड़ा एक्स्ट्रा तो होगा। तो एक्स्ट्रा होगा तो आप कितना दूर फेंकने जाओगे, ज्यादा दूर तो जाओगे नहीं। तो अपने आसपास ही खाना फेंक दिया। कोई जंगली जानवर आया जो हार्बीवोरस होगा, अब शेर आके तुम्हारा रोटी खा के थोड़ी चला जाएगा जंगल में। शेर आएगा तो तुम रोटी और तुमको देखेगा, बोलेगा वाह क्या मस्त डिनर है, और तुमको खा जाएगा। तो रोटी तुम्हारी पड़ी की पड़ी रह जाएगी। उधर से बकरी आएगी चाहे कुत्ता आएगा, देखेगा अरे क्या हो गया, रोटी है, खा लेगा। तो वैसे ही जानवर आने लगे, जो जानवर खाना खा सकते थे वो आने लगे, वो आसपास रुकने लगे। फिर इंसानों ने जानवरों को देखा, जानवरों ने इंसानों को देखा, जानवरों को लगा रही ये तो खाना दे रहा है, और इंसानों को लगा रही ये तो इसको मार, ये हमें काट नहीं रहा है, मार नहीं रहा है, क्या मस्त है। इस तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड। कितना सिंपल सा चीज है, क्या आपने आज से पहले इमेजिन किया था? तो सरप्लस खाना जो है, वही सारा का सारा क्या कर रहा है, डिफरेंस बना रहा है। ठीक है भैया। सर आपने जो पीडीएफ सेंड किया था वो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है या फिर पार्ट ऑफ इट है, एक टॉपिक है? पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में तुम्हें 10 पेज में कैसे दे दूं? अल्फा मूवी में डोमेस्टिकेशन दिखाया, वन कैन प्रीफर, वेरी गुड, चलो देख लेना। अब न्यू स्टोन एज की बात करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये साइट पे क्वेश्चन कितनी बार आया है बोर्जहोम, आपको यूपीएससी सीएससी भी पूछता है, सीडीएस भी पूछता है, सीएपीएफ भी पूछ लेता है। इसका सबसे बड़ी चीज, नियोलिथिक आपको समझ में आ गया यहाँ लोग क्या कर रहे हैं। अब देखो कश्मीर का ये जो बर्ज होम है, या बर्ज होम जिसको बोलते हो, नियोलिथिक साइट है। यहाँ क्या पीपल लिव्ड ऑन प्लेट्यू इन पीट्स। अब देखो एक चीज और बताओ, इंसान जब सो रहा है तो जानवरों से कैसे बचे? या तो ये होगा कि एक आदमी पहरेदारी करे, एक आदमी सोए, फिर ये जगे तो ये सोए, ऐसे करके दोनों को एक साथ सोना हो तो क्या करेगा? तो ऐसी जगह पे जाओ जहां जानवर आए नहीं, है ना। शेर रात में मस्त उधर से पार्टी करके आ रहा है, देखा अरे वाह यार स्नैक का तो काम हो गया, चलो, है ना, और तुम्हारा टांग काट के लेके चला गया। मस्त उसका उनका तो कोल्ड ड्रिंक के साथ वो तुम्हारी टांग खा रहे हैं उनके लिए तुम लेग पीस बन गए और तुम्हें पता चला सुबह उठ के कि जा, टांग गायब, एक रात सोए तो टांग गायब, अगली रात सोए तो हाथ गायब। ऐसा तो नहीं करना चाहोगे ना? यार मैं इमेजिन करता हूँ, मुझे पता है बहुत फैसिनेटिंग लगता है ये इमेजिन करके कि अरे लोग कैसे कितने डर डर के सोते होंगे, क्या करते होंगे। हैं? किसी ने जिसने डिस्कवर किया होगा अरे नींद लगता है, उसको लगा होगा मर गया मैं तो, जब पहली बार किसी इंसान ने सोया होगा। तो ये सब सोचो, देखो कितनी हिस्ट्री मस्त लगेगी। हैं? है कि नहीं? तो ऐसे हिस्ट्री पढ़ो यार, देखो कैसे मजा नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, इंसान इससे बचने के लिए क्या करने लगा, प्लेट्यू पे रहने लगा। प्लेट्यू समझते हो ना,
ज्योग्राफी पढ़ लियो प्लेट्यू क्या होता है। तो प्लेट्यू पे रहेगा और प्लेट्यू पे रहने में भी ये काम करेगा। ये देखो ये पीट्स, ये क्या किया कि तुम्हारा क्या कर दिया, जमीन में खाई खोद दिया। एक तो ऊंची जगह पे चला गया और ऊंची जगह पे जाके ऐसे जमीन है इसमें खाई खोद दिया। अब इससे क्या किया, ये खाई खोदने से इंसान जब ये खाई खोदता है तो इससे क्या हुआ, अब इसके अंदर सोएगा, जानवर आएगा तो जानवर ऐसे देख के, है ना, तो इससे क्या हो गया, इसको प्रोटेक्शन मिल गया। किसको प्रोटेक्शन मिल गया, आपको, इंसान को प्रोटेक्शन मिल गया। तो एक तो ऊंची जगह पे, उसके बाद उसमें नीचे रहने लगा ऐसे करके पीट्स में, पिट्स में। ठीक। मछली भी पकड़ने लगा। उसको लगा कि यार शेर को मार के खाने से तो बेहतर है, शेर को ऑब्वियसली इंसान मारते नहीं होंगे, सॉरी, हिरन को ही मारते होंगे, तो मछली पकड़ने लगा। वाह क्या मस्त काम है। लेस नोन अबाउट एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यहाँ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन आपका उतना नहीं था। क्या मतलब, मीजोलिथिक में स्टार्ट हुआ, नियोलिथिक में फ्लरिश कर रहा है, अभी पूरा फुल फ्लेजेड नहीं हुआ है। आपका पेलियोलिथिक में तो इंसान हंटिंग गैदरिंग कर रहा है, मीजोलिथिक में फूड कल्टीवेशन का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, नियोलिथिक में अब फ्लरिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया है। पॉलिश स्टोन टूल्स एंड बोन टूल्स, कोर्स ग्रे पॉटरी। अब देखो यहां से आता है पॉटरी का खेल। अब इंसान खाना खाने के लिए, रखने के लिए बर्तन वर्तन तो इस्तेमाल करेगा ना। तो कोर्स ग्रे पॉटरी, ग्रे मतलब कलर है, कोर्स मतलब वो पॉलिश्ड नहीं है। ठीक है। बरियल पिट्स ऑफ डोमेस्टिक डॉग विद देयर मास्टर्स। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से सवाल पूछा है कि कौन सी जगह है जहां पे डोमेस्टिक डॉग्स अपने मास्टर, मतलब इंसान मरता है तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता है उसके साथ। वो आपको एक ही जगह है, बर्ज होम कश्मीर, जहां इसके एविडेंस मिले हैं कि एक पिट है, बरियल पिट, जिसमें इंसान के साथ कुत्ता मिला है। ये क्या बताता है कि डॉग्स का डोमेस्टिकेशन हो गया था। लेस नोन अबाउट, हमें उतना नहीं पता, हमें कुछ एविडेंस मिले हैं जो अभी मैंने आपको बता दिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या सभी को समझ आया, क्लियर है? नियोलिथिक क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी। अब इसके बाद गोदावरी के साउथ में, साउथ, अच्छा रिवर का लेफ्ट बैंक राइट बैंक तो तुमने पढ़ा होगा, रिवर अगर इधर से फ्लो कर रही है तो, है ना। तो साउथ, गोदावरी के साउथ की बात करोगे तो ग्रेनाइट हिल्स ऑन द टॉप, देखो हमेशा यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ ग्रेनाइट हिल्स, ऊपर ही रहेंगे जंगली जानवर से बच के। फायर बेक्ड अर्दन, है ना, फिगरिन सजेस्टेड दे केप्ट लार्ज नंबर ऑफ कैटल गोट्स एंड शिप्स। अब देखो एक एक चीज, सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम देखो ना कैसे मजा आएगा तुमको। सबसे सिंपल सी चीज, एक बात बताओ, आज के बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम्हारा भांजा होगा, भांजी होगा, तुम्हारा चाचा का बेटा होगा, चाहे तुम्हारा भाई का बेटा होगा, कोई भी तुम बच्चे को देखते हो, उसके टॉयज आज क्या होते हैं, वो किन खिलौनों से खेलता है, तो मुझे ये बता दो बस। व्हाट आर द टॉयज, कॉमन टॉयज जिससे बच्चे खेलते हैं? आयरन मैन, वीडियो गेम, अरे टॉयज खिलौने की बात कर रहा हूँ, फोन में गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। पबजी, प्लास्टिक, कार, गन्स, डॉल, वेरी गुड, बॉल्स। अरे बउआ, कार है ना, कार चाहिए, बॉल्स से खेलते हैं, डॉल्स से खेलते हैं, बारबी होता है, एरोप्लेन है, बंदूक, ये सब से खेलते हैं, प्लास्टिक के जो खिलौने मिलते हैं। ये हमें क्या बताता है कि हमारे पास गन है, चाहे हमारे पास, अच्छा बैकग्राउंड में मेरे साइड से नॉइज आ रहा है क्या? क्या बैकग्राउंड में मेरे, बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है क्या थोड़ा भी? नहीं ना, चलेगा, बहुत सही, गुड। तो मेरा कहना है कि जो चीज रियलिटी में है वही इंसान उनके खिलौने बनाता है ना। जो चीज हम मानते हैं, हम मत कहना कि आयरन मैन तो है नहीं, आयरन मैन के खिलौने बनाते हैं। भाई हमारा कल्चर तो आयरन मैन को जानता है ना। तो यहाँ क्या बताता, फायर बेक्ड अर्दन फिगुरिन्स। फिगुरिन्स क्या होता है, फिगुरिन्स आपका क्या है कि मिट्टी के बने छोटे छोटे खिलौने, है ना, टॉयज मेड फ्रॉम, आपका क्या बोलोगे, सॉयल या अर्थ, है ना, टॉयज मेड फ्रॉम अर्थ। अर्थ मतलब मिट्टी भी होती है, पता है ना, अर्थ मतलब जमीन भी होता है, लेकिन अर्थ का मतलब मिट्टी भी होता है। तो मिट्टी के बने हुए खिलौने, सैंड नहीं, क्ले, क्ले बोल सकते हो, अर्थ बोल दो,
चलेगा। ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये गोट्स एंड शिप्स को भी ज्यादा पालते थे, प्रोड्यूसिंग ग्रेन, ग्रेन प्रोड्यूस करते थे। असम के आपके गारो हिल्स में भी नियोलिथिक एविडेंस मिले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पिकलीहल कर्नाटक, पिकलीहल आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। यहाँ आपको एविडेंस मिला है कि गाय के गोबर से ये आग जला रहे हैं। बस ये सारी चीजें पढ़ लेना कि राइस कल्टीवेशन आपका कहाँ हुआ, ओडिशा में हुआ था, आपको मिल जाता है। प्रिमिटिव पीपल लिव्ड इन सर्कुलर हाउसेस एंड ओन्ड कॉमन प्रॉपर्टी, कहने का मतलब सर्कुलर घर होता था, उसी में सब रहते थे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ मैं तुमको एक ट्रांजिशन बताऊंगा, ये देखना, ये जरूर पढ़ लेना। मेरघर क्या इंपॉर्टेंट है, वीट बार्ले ये सब मिला, यहाँ से डिस्कवर होता है। बर्ज होम अभी मैंने बताया, पीपल लिव्ड इन पिट्स। ठीक। आपका कोर्स ग्रे पॉटरी यूज करते थे। गुर्फ है ना, गुर्फ, ये क्या है, गुरफरल है ना, गुरफरल भी है। और बर्ज होम है, बर्ज होम के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। बिहार में चिरांद है, न्यूलिथिक साइट। चिरांद आपका गंडक के किनारे है, मेरे घर से मैक्स टू मैक्स 30-40 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, जहाँ राइस कल्टीवेशन के आपको एविडेंसेस मिलते हैं। कर्नाटक में हमने पढ़ा अभी पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मस्की, है ना, हलूर। आंध्र प्रदेश में हमने अभी पढ़ा नागार्जुन कोंडा, एक इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में कावेरी नदी के आसपास बेलन वैली हो गया, है ना। मेरगर, आपको राइस के एविडेंस मिलते हैं यहाँ पे। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट आपको पता होना चाहिए नियोलिथिक के बारे में। तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, क्या तीनों लिथिक क्लियर है भैया? ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज सब क्लियर है? जल्दी बताओ। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ऐसा कोई जिसको कुछ ना समझ में आया? वन पेज, वन पेजर पहले भेज दीजिए। अच्छा जी, ओके जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिलहाल तो आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वन पेजर आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया। तो ये आपका था नियोलिथिक। नियोलिथिक से आगे बढ़ते हैं तो चाल्कोलिथिक। अब देखो चाल्कोलिथिक में मैं आपको ये जो लिस्ट यहाँ डाल रखा है ना, रिवर सिस्टम के आसपास, आपने इंदस रिवर सिस्टम, गंगेस पढ़ा होगा, गोदावरी रिवर है ना, ये सब रिवर सिस्टम आपको पता ही है, इंदस रिवर। तो इंदस रिवर के आसपास जो चाल्कोलिथिक साइट्स थे, एक बात याद रखना, चाल्कोलिथिक साइट में इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज एन चाल्कोलिथिक साइट। आईवीसी जब हम पढ़ेंगे तो दैट विल बी अ चाल्कोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज, इसीलिए आईवीसी को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो ये साइट्स हैं आईवीसी में, आप इनके नाम सुनेंगे, डोंट वरी, आलमगीरपुर भी सुनोगे, अहर बनास कल्चर आगे हम पढ़ेंगे, जॉर्वे भी पढ़ाऊंगा। तो ये चाल्कोलिथिक साइट्स जो हैं वो हम बाद में डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आईवीसी भी है। ठीक। टुवर्ड्स द एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड यूजिंग मेटल। तभी तो भैया स्टोन एज से हम कहाँ शिफ्ट हो गए, कॉपर एज या चाल्कोलिथिक एज में हम शिफ्ट हुए हैं। द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वाज कॉपर, मैंने आपको अभी बताया। तो ये भी बता चुका हूँ कि स्टोन और कॉपर मिला के चाल्कोलिथिक कहते हैं। कुछ नया आपको यहाँ देखने सुनने नहीं मिल रहा है ना, जो चीजें हमने पढ़ी है वही चीज आपको मिल रही है। जल्दी बताओ। कुछ भी ऐसा लगा जो आपने नहीं सुना था, नहीं समझा था? नहीं ना। अब ये साइट्स हैं, अहर हो गया, गिलंद हो गया, मालवा, कायथा, एरन, जॉर्वे, नेवाशा, इनाम गांव, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखो चाल्कोलिथिक कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, अब ये याद रखना, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। आपने लिथ पढ़ा था, लिथ मतलब होता था पत्थर, तो स्मॉल ब्लेड्स, उसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ। टूल्स कैसे होते थे, माइक्रोलिथ होते थे। ठीक है। कॉपर कहाँ से मिलता था आपको, गिलंद और अहर राजस्थान में आपको क्या मिलता था, कॉपर मिल जाता था, उससे आपको टूल्स बनने लगे। ये टूल्स आपके स्टोन के कंपैरिजन में क्या थे, ज्यादा खतरनाक थे, इससे जान जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, जानवरों को ज्यादा मारा जा सकता था। क्लियर है? ठीक है। डाउट्स में एक बार चेक कर लूं। तो कोई पूछ रहा है इसमें से लिखना क्या है, कुछ नहीं लिखना है। सुनो कहानी, स्लाइड्स मैंने भेज रखा, उसे पढ़ना। अच्छा, जिनको भी डाउट हो रहा है ना सर नोट्स कैसे बनाए, ये वाला चीज बहुत लोगों को चुल मची होगी, सर नोट्स कैसे बनाए। क्लास पढ़ो, टॉपिक खत्म होगा,
स्लाइड्स तब तक तुम 2 बार 3 बार पढ़ चुके होगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप स्लाइड्स को रीड आउट कीजिए, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग आउट स्लाइड्स। मैंने स्लाइड इसीलिए पूरा अनएनोटेटेड आपके पास भेज दिया था, आज जो मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ ये भी भेज दूंगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको मैं 1 पेजर दूंगा, उस 1 पेजर में जितनी चीजें होंगी उसको आप अपने वर्ड्स में लिख लेना है कॉपी में, और उसमें आपको वो लिखने के बाद लगे कि स्लाइड्स में से आपको कुछ ऐड करना है तो आप 2-3 बार पढ़ चुके हो, इसमें से लेके नोट कर लेना। है ना सिंपल सी चीज, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है नोट मेकिंग प्रोसेस को, इतना सिंपल है। क्लियर सभी को? तो अब ये मेरे पास सवाल नहीं आएगा ना कि सर नोट्स कैसे बनाऊं, चाहे सर स्लाइड में मत पढ़ाओ, लिख के पढ़ाओ। सर आगे बढ़ते हैं फिर। ब्लैक एंड रेड पॉटरी, पॉटरी जो होता है ब्लैक एंड रेड हो गया, मतलब इंसान पॉटरी में कलर लगाने लगे। ठीक। पॉट्स किस लिए यूज करते थे, कुकिंग स्टोरिंग ईटिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ एनिमल डोमेस्टिकेट कौन कौन सा किया था, तो गोट्स हो गया, शिप हो गया, काउ हो गया, बफलोज हो गया, पिग्स हो गया, डियर्स को हंट हंट करते थे, खाते थे। घोड़े और गधों के, है ना, घोड़े और गधों की आपको क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, है ना। बट हमें ये नहीं पता कि वो डोमेस्टिकेट हुए थे या नहीं थे। कैमल्स का सेम हाल है, इसलिए हम इसको डोमेस्टिकेशन में नहीं मानते हैं, मानते हैं कि जानवर ये एग्जिस्ट करते थे। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आज मुझे लखनऊ में घूमते घूमते एक ऐसा पेड़ मिल जाए जो आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है, आज तक किसी को पता ही नहीं कि वो पेड़ क्या है, तो मैंने तो आज उसकी डिस्कवरी कर ली। इसका मतलब ये थोड़े कि वो पेड़ आज ही आया है, कितने साल से वो पेड़ हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, हमें ना आज पता चला। तो वैसे ही कैमल, हॉर्स और बफलोज ऐसा थोड़े कि नहीं थे, बट उस समय के इंसानों को नहीं पता थे, या वो लोग डोमेस्टिकेट करके नहीं रखते थे। सिंपल सा लॉजिक है। तो जब भी मैं बोलूंगा, ठीक है, जब भी मैं बोलूंगा कि ये जानवर पाए जाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि सर यहाँ पे शिप है, गोट है, काऊ है, तो ऑक्स नहीं होगा। अगर गाय है तो कैसे पॉसिबल नहीं है कि आपका ऑक्स ना हो, बैल ना हो, होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि गाय आए उसके 100 साल बाद आपका बैल आया, नॉट पॉसिबल ना। लेकिन यहाँ पे जब एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करेंगे तो जिनकी जरूरत होगी उन्हीं को हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। क्लियर? फूड ग्रेन की बात करोगे तो राइस, व्हीट, बाजरा, पल्स में मसूर, मसूर दाल, है ना, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, येलो ग्राम, रेड ग्राम, ऑरेंज ग्राम, नहीं खाली ब्लैक और ग्रीन है, और ग्रास पीस है, प्रोड्यूस होते थे। ठीक है, डेक्कन में रागी, बाजरा, कॉटन, ईस्टर्न इंडिया में फिश और राइस, और वेस्ट में बार्ली एंड राइस। इट्स वेरी सिंपल, ये सारे फूड और ये फूड ग्रेन्स थे। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, चाल्कोलिथिक की हम बात कर रहे हैं, हम पत्थर से आगे कॉपर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे लोग एक साथ रहने लगते हैं, बड़े बड़े घर मिलते हैं। ठीक है, 5-5 रूम का घर मिलता है, उसका मतलब बड़ी फैमिली रहती थी। वेरी सिंपल। और यहाँ पे अगर हम बात करिए लोग करते क्या थे, स्पिन एंड वीविंग करते थे, कपड़े आपके स्पिन एंड वीव करते थे। अब आप मेरे से मत पूछना सर आप तो कह रहे थे कि इंडिया में लोग कपड़े आपके सिल्क के नहीं पहनते थे, हाँ स्पिन करते थे, वीव करते थे, एक ही धोती बनाएंगे, उसी धोती को पहनेंगे, ओढ़ेंगे, वैसा वाला सिस्टम चलता था। लिखने का नहीं आता पता था, वो तो मैंने पहले बता रखा है। अब देखो यहां से एक सवाल बनता है, वो सवाल ध्यान रखो बरियल प्रैक्टिस में, कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर आप मर जाते हो तो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे लिटा के दफना दिया जाएगा, महाराष्ट्र वाले रीजन में। साउथ में क्या होता था, ईस्ट वेस्ट ऐसे लिटा के आपको दफनाया जाएगा, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है, इधर नॉर्थ साउथ होगा, इधर ईस्ट वेस्ट होगा, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। क्लियर? सोशल इनइक्वालिटी की बात करो तो कुछ लोगों के साथ आपको कॉपर नेकलेस मिलता है। ठीक। हड़प्पा आपका चाल्कोलिथिक साइट था, आगे हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या होता है, आपको घरों में भी आपको बरियल्स मिलते हैं।
तो यहाँ इससे पता चलता है कि भैया सेपरेट क्रीमेटरी नहीं थी आपकी कहीं। क्रीमेटरी क्या होती है ना, जहां लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है, तो वैसा कोई स्पेशल जगह नहीं था, घर में भी क्या क्या गड्ढा खोदा दफना दिया, वैसी भी चीजें आपको देखने मिलती हैं। ठीक, आगे बढ़ो। चालकोलिथिक की बात करोगे तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पेंटेड पॉटरी ये यूज करने वाले पहले थे। पेंटेड का पॉटरी मतलब अगर कोई चीज रखने के लिए बनाया तो उसको पेंट कर दिया। फर्स्ट स्टैब्लिश विलेजेस इन इंडिया, पहली बार लोग सेटल होके प्रॉपर घर में रहने लगे, एक साथ 10 15 20 घर आने लगे, तो विलेज आपका स्टैब्लिश हुआ। अब जब विलेज स्टैब्लिश हो गया, अब देखो एक कॉमन आपको एक लॉजिक दिख रहा है यहाँ पे। बोर हो रहे हो क्या सर, सुनाए जा रहे हो आप, कहानी तो सुन रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो आप? इट्स वेरी सिंपल स्टोरीज विच यू आर लिसनिंग, है ना, मजा आ रहा है? कोई है जो बोर हो रहा है? नहीं ना, बढ़िया। तो सुनो, गांव स्टैब्लिश किया, पेंटेड पॉटरी आपका पहली बार यूज किया। अब इससे क्या समझ में आता है? इंसान पहले अकेले रहता था, अलोन, अलोन, अलोन रहते रहते एक ग्रुप में आया, कल्टीवेशन स्टार्ट किया, फिर ऐसे एक छोटा सा कम्युनिटी बनाया जो गांव बन गया। गांव से अब क्या बनेगा? सिटीज बनेगा। गांव गांव मिलके आईवीसी आते आते आपको शहर बनने लगेंगे। तो ये देख रहे हो एक कॉमन ट्रेजेक्ट्री है। ठीक, एट द एंड ऑफ नियोलिथिक एज आपके कॉपर और लो ग्रेड ब्रॉन्ज आ गया था, तभी आपको इसको क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ एक नया टर्म मैंने यूज किया है, कॉपर जो था चालकोलिथिक में, कॉपर और स्टोन हम यही बोला, और इसको आपको क्या बोलते हो? नियो एनियोलिथिक भी बोलते हो, इनियोलिथिक या एनियोलिथिक एज भी बोलते हो। किसको? चालकोलिथिक एज को अनियोलिथिक या एनियोलिथिक एज भी कहते हो। इंपॉर्टेंट टर्म था। अब उसके बाद देखो, चाल्कोलिथिक एज की जब बात करेंगे तो मैं आईवीसी की बात बार बार कर रहा हूँ कि सर आईवीसी वाज अ चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके अलावा भी सिविलाइजेशन थे जो शहर नहीं थे, उतने वेल डेवलप नहीं थे, जैसे अहर कल्चर हो गया, कायथा और मालवा कल्चर हो गया, जॉर्वे कल्चर हो गया, अहर बनास हो गया, ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर। ये जगह है ना, ये जगह है जिनके नाम पे ये कल्चर रखा गया। और यहाँ पे भी लोग रहते थे, सेटलमेंट्स था, बट ये उतना वेल डेवलप नहीं था जैसा आईवीसी था। और आईवीसी की तरह प्री प्लान सिटीज ये सारे नहीं थे। इन कल्चर्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। मैं आपको सीधे क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखना। अहर बनास कल्चर हुआ, मालवा कल्चर हुआ, जॉर्वे हुआ। पिछली बार सीडीएस 2024 एक या दो, हाँ सीडीएस 2024 एक का सवाल था ये जॉर्वे कल्चर का। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जॉर्वे कल्चर का 2024 एक के पेपर का ये क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 23/2 या 2024 एक पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसीलिए जो चाल्कोलिथिक के कल्चर्स हैं ये टॉपिक आप हम पढ़ रहे हैं, एंड दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। उसके बाद हम मूव करेंगे आईवीसी पे। क्लियर? चलो तो देखो, और ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना, आप ट्राई करना एक बार। कल मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस है, तो देखो हमने क्या किया, हमने 2 दिनों में, पहले दिन तो इंट्रोडक्शन थी जो भी थी, आज हमने प्री हिस्ट्री पढ़ा, अभी कंप्लीट कर लेंगे थोड़ी देर में। और प्री हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ नहीं तो हमने 10 पीवाईक्यूज भी सॉल्व किया। अब इतना ही नहीं कि मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ, जहां जहां पीवाईक्यूज में ऑप्शंस दिखेगा ना, हम उन ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे और उसके अंदर भी डिटेल में जाएंगे। जैसे यहाँ पे इंडो यूरोपियन, ऑस्ट्रिक, सीनो टिबेटियन, द्रविडियन, ये क्या है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा, लैंग्वेज। यहाँ ये चारों स्टेटमेंट्स क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे हम पीवाईक्यूज के साथ साथ पॉइंट्स भी कवर करेंगे, तो नीड नॉट वरी, मैं हूँ। आपको बस सुनते जाना है, पढ़ते जाना है, मजा आ जाएगा। अब देखो कायथा कल्चर, ये नाम इसका कायथा कहाँ से आया? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में जगह है कायथा, है ना, और छोटी काली सिंध नदी का नाम है, वहां से एक नाम काय जगह था, इसलिए कायथा कल्चर बोलते हैं। उस जगह का जो कल्चर था, दैट इज कायथा कल्चर। यहाँ क्या क्या मिला है? तो 3 अलग अलग टाइप की पॉटरीज मिली हैं,
कोई कंप्लीट हाउस प्लान आपका अनकवर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मड और रीड, रीड क्या होता है पता है, घास फूस जो होता है ना, उनसे आपका घर बनता था। कहाँ? कायथा कल्चर में। डोमेस्टिकेटेड कैटल और हॉर्सेस के बोन्स मिले हैं। और ये भी मिलता है, इंपॉर्टेंट है, कि लोग शायद टॉर्टवाइज, टॉर्टवाइज समझते हो ना क्या होता है? कछुआ। कछुए को टॉर्टवाइज कहते हो ना? कोई घर में कछुआ पाल रखा है? मानते हैं ना कि शुभ है ना? मगरमच्छ क्रोकोडाइल होता है। सही में यार। क्लास के बाद बना लेंगे भैया जी, क्लास में नोट्स नहीं बन रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं। ठीक। यहाँ पे ग्रेन्स आपको आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। ठीक। अब देखो, कायथा कल्चर से एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा कल्चर है जिसमें एक अब्रप्ट ब्रेक दिखता है। अब एक बात समझो, ये जब मैं बोलूंगा कि आईबीसी है खत्म हो गया, चाहे कायथा कल्चर है खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि आईबीसी और कायथा कल्चर के बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो कल्चर है आईबीसी का है, ये कल्चर कायथा का है। वो डिफरेंस क्या होगा? पॉटरी का डिफरेंस होगा, है ना? आपके हाउसिंग पैटर्न का डिफरेंस होगा। आप एक बात बताओ, आप अपना घर और पड़ोसी का घर कैसे डिफरेंशिएट करते हो? घर का कलर अलग होगा, घर का साइज अलग होगा, घर के आगे नेम प्लेट अलग होगा, ये बहुत सारे डिफरेंशिएशंस हैं, है ना भैया? बहुत सारे अलग अलग डिफरेंशिएशंस हैं कि आपका घर पड़ोसी के घर से कैसे अलग है। वैसे ही आईवीसी, कायथा कल्चर, चाहे बाकी कल्चर्स कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, पहला कि हाउसिंग पैटर्न हो गया, आपका पॉटरी हो गया, इन सब से हम आइडेंटिफाई करेंगे। बोलो समझ में आया कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई द डिफरेंस? यस एवरीबॉडी। रिकॉल करेंगे, अभी देखो कायथा पढ़ लिया, तो कायथा में कहता है कि एब्रप्ट ब्रेक था, मतलब अचानक से कायथा। अब देखो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है, यही तो इसी सवाल का हमारे पास जवाब नहीं है कि एब्रप्ट ब्रेक क्यों मिलता है। कोई लड़ाई हुई थी, कुछ हुआ था क्या ऐसा जिसकी वजह से एब्रप्ट ब्रेक है? नहीं पता भैया, वी डोंट नो क्या हुआ था। बट एक चीज यहां से तो क्लियर है कि कायथा कल्चर अचानक से ब्रेक हो गया अराउंड 1800, और फिर एक सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी मतलब लगभग 100 साल ऐसे डिजर्टेड रहा। उसके बाद उसी एरिया के आसपास अहर बनास कल्चर मिलता है आपको। अहर बनास कल्चर उसी एरिया के आसपास आपको देखने मिलता है आफ्टर दैट। अब एक बात बताओ, तुमने अभी जियोग्राफी पढ़ा था, बनास रिवर पढ़ा था, तुम मुझे बताओ बताओ, बनास किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो नदी बनास है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तापी? तुमसे बड़ा हो ना कोई पापी, जो तुमने बता दिया इतना गलत गलत सवाल, तुमको मिलेगा एक झापी। चंबल, वेरी गुड। बनास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ आपका चंबल। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है ये भी बता दो। चंबल ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है ना? अच्छा यमुना की है, वेरी गुड। गंगा कहने वालों थोड़ा शर्म कर लो। चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। और गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन है? ये बताओ, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन है? कोई नहीं, चलो ठीक है। तो समझ में आ गया ना? समझ में आया ना कि बनास, वही नदी की बात कर रहे हैं। अहर आपका जो है दैट इज ऑल्सो रिवर। तो जो अहर है, अहर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास। बनास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल। चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो अहर बनास कल्चर, मतलब अहर और बनास नदी के किनारे था, इसलिए हम इसको अहर बनास कल्चर कह देते हैं। रिवर अहर के आसपास लोकेटेड था, साउथ ईस्टर्न राजस्थान स्टेट था, राजस्थान में था, और अर्लीस्ट चालकोलिथिक कल्चर था। तो यहाँ से आपको सीखने यही मिला कि अहर नदी के किनारे अहर बनास कल्चर था आपका, और यहाँ पे आपको चालकोलिथिक कल्चर डेवलप होता है। दैट्स इट, अहर बनास कल्चर। हमने दो कल्चर पढ़ा, कायथा और अहर बनास। कायथा, अहर बनास, क्लियर है?
भूख लग गई, कोई दिक्कत नहीं। बस अब मालवा पढ़ना है, जॉरवे पढ़ेंगे, और वी आर डन फॉर द डे। खत्म है कहानी, कुछ नहीं है। उसका क्वेश्चंस हैं जो आप कल करोगे, आज करोगे आप, कल हम डिस्कस करेंगे। तो दो ही है, मालवा और जॉरवे। फिर हम समराइज करके फिर होगा छुट्टी, तुम करोगे मजे। तो सुनो, मालवा कल्चर फॉलोड अहर कल्चर, मतलब कायथा के बाद अहर आया, अहर के बाद मालवा आया। क्लियर है? कायथा के बाद अहर आया, अहर के बाद मालवा आया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो, हेलो। हाँ जी, नमस्ते। चलो, सॉरी एक कॉल आ गया था। आहर, स्टूडेंट का ही कॉल था। अहर कल्चर, अभी मैंने क्या बोला? कायथा, कायथा से अहर, अहर से मालवा। ये आपको याद रखना, कायथा, कायथा से अहर, अहर से मालवा। के एम काम भारी। नवदा टोली, ये क्या है? जगह है? कहाँ है? नीमच डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे। वो लार्जेस्ट सेटलमेंट है इसका, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडियो कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि 2000 से 1750 बीसीई के आसपास का ये साइट है। इंपॉर्टेंट महेश्वर, नगड़ा, एरन आपकी जगह है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कल्चरल सीक्वेंसेस ये याद रखना, छिछली, खारगांव आपका, यहाँ अहर, मालवा, जॉरवे, ये सब के एविडेंस मिलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या? चिचली आपका जो साइट है यहाँ, अहर, मालवा, जॉरवे, ये सारे कल्चर्स जो हैं, अभी हमने पढ़ा अहर फॉलोड बाई मालवा, मालवा के बाद जॉरवे आएगा। तो जॉरवे, ये तीनों के एविडेंस आपको मिले हैं कहाँ? चिचली आपका एक कल्चरल साइट है वहां पे। डन, कोई दिक्कत? चिचली याद रहेगा, जहाँ अहर, मालवा और जॉरवे आपको ये मिला है। चलो, कौन कर रही है? हुक्के का चिलम है। ठीक है, जॉरवे की बात करो। जॉरवे नाम क्यों पड़ा भैया? जॉरवे जगह है अहमदनगर, महाराष्ट्र में। लास्ट टाइम ये मैंने गुजरात लिख दिया था लास्ट बैच में। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर था, महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो लास्ट बैच के होंगे, नोट्स बना रखा होगा, अपडेट कर लेना। दिस इज नॉट गुजरात, दिस इज आपका वो महाराष्ट्र ही है। जॉरवे महाराष्ट्र है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, कैलकोलिथिक पीरियड का है। यहाँ इसको डिस्टिंग्यूश करने का ब्लैक ऑन रेड पेंटेड पॉटरी है। ब्लैक ऑन रेड कहने का मतलब पूरा रेड होगा, रेड पे ब्लैक की पेंटिंग होगी, वो उसको बोलते हैं रेड ऑन ब्लैक। अगर हम बोलें, सॉरी ब्लैक ऑन रेड, रेड ऑन ब्लैक बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्लैक पूरा है, उसके ऊपर रेड है। सॉरी, वेरी सॉरी। तुम लोग के ईयरफोन लगे होंगे तो सुनने मिला होगा खांसी मेरा, माफ करना। जॉर्वे कल्चर डेक्कन का, डेक्कन साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, उधर के आसपास का जो जॉर्वे कल्चर था, यहाँ से आपको मिला था एक सवाल। ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये है उपिंदर सिंह की किताब का एकदम प्रॉपर लाइन, और वहीं से ये सवाल बना था। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जॉर्वे कल्चर ऑफ डेक्कन। इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट। covers practically the whole of northern Maharashtra except coastal Konkan district। ये लाइन उपिंदर सिंह की एकदम एग्जैक्ट शेप दी है क्वेश्चन में। न्यूक्लियर जोन, मतलब न्यूक्लियर जोन का मतलब एकदम ऐसे समझते हो ना कि जो सेंट्रल एरिया था वो परवरा गोदावरी वैली था। देखो सेम लाइन यहाँ छेपा होगा, परवरा गोदावरी वैली सिम्स टू बी द न्यूक्लियर जोन। अब देखो एक चीज यहाँ याद रखना, यूपीएससी जब भी सीम जैसे वर्ड यूज करता है ना, तो वो स्टेटमेंट लगभग करेक्ट होता है एट मोस्ट टाइम। ठीक, मैं नहीं कह रहा कि मेरी बात मान लो, बाद में मैं तुम्हें प्रूव करूंगा। प्रकाश इज द लार्जेस्ट जॉर्वे साइट इन द तापी वैली, दायमाबाद, गोदावरी वैली, इनामगांव इन भीम वैली। तो तापी वैली में प्रकाश है, दायमाबाद में गोदावरी वैली, गोदावरी वैली में दायमाबाद लार्जेस्ट साइट है, और इनामगांव भीमा वैली में। और लार्ज साइट्स रिप्रेजेंट परमानेंट एग्रीकल्चरल विलेज। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर।
Large sites of this culture yield evidence of shifting cultivature. यहाँ देखो, large sites represent permanent agricultural practices. इसका आंसर अब देखो, ये तो मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया है क्वेश्चन। एक सेकेंड, स्क्रीन दिख रही है ना? एक सेकंड, पता नहीं मुझे से कुछ क्लिक हो गया था। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं ये बताओ? दिख रही है पक्का? चलो, तो तुम मुझे, मैं पोल दे रहा हूँ, इसका आंसर बताओगे आप सभी भैया लोग और दीदी लोग। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। ये रहा पोल, एवरीबडी मस्ट आंसर। लास्ट टाइम 88% लोगों ने करेक्ट जवाब दिया था। इस बार देखते हैं वो संख्या कितना जाता है। करेक्ट आंसर आपका 70% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। 67%। जल्दी आंसर दो भैया, आधे लोग तो आंसर दे पाए हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो? किसका चेहरा देख रहे हो? जा रहे हैं क्या? हो गया? ये पानी डाल दे रहे हैं, हाँ। ठीक है, ये गिरेगा नहीं ना टेबल से? ठीक है। एक मिनट रुक जाना, आप लोग आंसर। चलो, अभी बच्चे बैठे हैं कि गए? बच्चे हैं ना? हाँ ठीक है। चलो, तो इसका आंसर जो होगा भैया, आंसर जो होगा, 55% लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा, तुमने अभी पढ़ा ना भाई, देखो कैसे तुम गलत कर सकते हो। हाउ कैन यू डू दिस टू योर सेल्फ? अभी मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाया। ये लाइन तो सही है, ये लाइन भी सही है, ये कैसे सही हो जाएगा भाई? द लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर समझते हो ना? कि आज खेती यहाँ करी, कल उठ के हम यहाँ करेंगे, परसों उठ के यहाँ करेंगे, दिस इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहाँ क्या कह रहा है? लार्ज साइट्स रिप्रेजेंट परमानेंट एग्रीकल्चरल विलेज। परमानेंट एग्रीकल्चरल विलेज, ऐसे गांव हैं जहां पे परमानेंट खेती होती है। तो कैसे स्टेटमेंट 3 सही होगा? देख रहे हो, सिंपल सा चीज था, एलिमिनेट किया, आंसर 1 and 2 ओनली आ गया। बोलो, जिसको समझ नहीं आया। क्लियर सभी को? समझ आया? पीवाई क्यू है भैया, 2024 एक का। 2024 एक का है पक्का, ये पक्का पक्का हूं मैं, 2024 एक का है। ठीक है, सही था तुम्हारा, बहुत सही। चलो, जिनका करेक्ट है बधाई हो, जिनका नहीं है सुधर जाओ। देख के गलत कर रहे हो यार तुम, मैंने क्लियर क्लियर हिंट दे दिया था फिर भी गलत कर रहे हो। चलो, तो ये था आज आपका, क्या था? प्री हिस्ट्री। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आओ मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। एक सफेद पेज लेते हैं, सफेद पेज नहीं मतलब एक खाली पेज लेते हैं, और देखो रिवाइज करते हैं। लेट्स डू दिस। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ये भेजने की जरूरत है क्या? इसमें तो आज हमने कुछ ज्यादा लिखा नहीं है ना? तो जो स्लाइड्स हैं जिसको मैंने एनोटेट किया, मैं वही भेज दूं तो चलेगा ना? बोलो भैया, यस पक्का? चलो ठीक है, फिर मैं इसको सेव नहीं करूँ। देखो, सब भेज दूं? क्या करोगे सब लेके? संभालना भी तो होता है। इतनी चीजें लो जितना आपको जरूरत हो। देखो भैया, अब हमने आज पढ़ा पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक में पढ़ा अपर पेलियोलिथिक, नहीं सब, सॉरी, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, बाकी चीजें पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मीजोलिथिक, सॉरी यार डकार आ रहा है, सॉरी, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। हमने देखा कि मीजोलिथिक वाज अ ट्रांजिशन पीरियड, लोअर पेलियोलिथिक
आइस इसका लार्ज पार्ट था। मिडिल पैलेलिथिक अपर पैलेलिथिक होने तक क्लाइमेट थोड़ा लेस ह्यूमिड हो गया था और यहाँ हेवी रेनफॉल हो आपको देखने मिलते हैं। अपर पैलेलिथिक में हमने ये देखा था। अपर पैलेलिथिक में हमने देखा कि मॉडर्न आपका होमोसेपियंस आता है। मिडिल में हमने देखा निएंडरथल मेन आता है। यहाँ हमने देखा कि सोन वैली है ना, और आपका बेलन वैली है, यही हमने देखा था ना एसबी। और टूल्स में क्या देखा था? क्लीवर्स, चॉपर्स, हैंड एक्स, CHC। क्या यही देखा था? आपको याद आ रहा है? अब बोलो। देखो रिकॉल करना ऐसे ही है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। भूल जाओगे स्लाइड्स वापस जाके देखना सर ने क्या लिखा है, लेकिन तब तक याद करो जब तक जितनी चीजें आप याद कर पाओ। तो यही था सोन वैली, वेलन वैली, है ना। CHC आपका चॉपर, हैंड एक्स, क्लीवर्स, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। मिडिल पैलेयोलिथिक की बात करें तो टूल्स की बात क्या थी? यहाँ भी एसबी था। यहाँ स्क्रेपर्स और बोरर्स की बात हम कर रहे हैं और ब्लेड्स की बात करते हैं। ठीक, जगह कौन सा था? तो महाराष्ट्र था। गुजरात में कैंसिल करके हमने राजस्थान किया था। तो महाराष्ट्र और राजस्थान आपका मिडिल पैलेयोलिथिक साइट हो गया। अपर पैलेयोलिथिक में मैंने क्या बोला था? ब्लेड्स और बरिन्स, बीबी आपका टूल्स हो गया। जगह कौन सा था? कुरनूल मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक हो गया। यही था। क्या लोअर पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक, अपर पैलेयोलिथिक क्लियर है सभी को? अब बोलो। यस, नाम सुन 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 के याद आ गया, भीमबेटका, वेरी गुड। सभी को देखो कितना आसान है यार, हमने कुछ कहाँ पढ़ा है, हमने नाम पूछा है। ठीक है, भीमबेटका। आगे बढ़ते हैं। तो लोअर मिडिल अपर हमने पढ़ने का लेवालोइस टेक्निक पढ़ा था बीच में, इसी में लेवालोइस पढ़ा था ना, पेरिस वाला लेवालोइस, वो याद कर लेना। आसान था, समझ आया आपको? अब आ गया जो लेवालोइस के बाद हमने मिडिल पैलेयोलिथिक एज पढ़ा जिसको मिज सॉरी मिडिल स्टोन एज पढ़ा जिसको मिजोलिथिक कहते हैं। यहाँ के टूल्स को हम बोलते थे माइक्रोलिथ। क्यों माइक्रोलिथ? माइक्रो मतलब छोटे छोटे पत्थर होते थे, मतलब एज कंपेयर टू पैलेयोलिथिक यहाँ पे टूल्स का साइज छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, इसलिए हम इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। जगह की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? मीजोलिथिक पीरियड में आपको मिलता है यहाँ पे भीमबेटका। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है केप पेंटिंग वगैरह के लिए भीमबेटका। उसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलता है आपको। और आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट साइट जो मैंने आपको बताई थी, बागोर, बागौर, बाजौर मैंने लिख दिया, बागौर। यहाँ आपको क्या मिलता है? आपको डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे जहां तक याद है कल आपका गूगल फॉर्म भी इसी का है, हिस्ट्री का। तो प्री हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ना, 1 पेजर। मैं आपको मॉर्निंग में 1 पेजर भेज दूंगा, कि अभी भेज दूं? जैसा बोलो, आज ही भेज दूं, रात में ही, अभी? डन, डन, जैसा आप कहो, अभी मैं भेज दूंगा 1 पेजर, उसको रिवाइज करना। और कल आपका 15 क्वेश्चन ही मैं बना के आपको गूगल फॉर्म में दूंगा। 15 में 15 बिना चीटिंग के अगर लेके आ जाओ तो मैं मान जाऊंगा कि आपने सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, ये चैलेंज रहा मेरा। 15 क्वेश्चंस में 15 के 15 लेके आओ तो मैं बोलता हूँ। ठीक, भीमबेटका मीसोलिथिक नियोलिथिक दोनों में आएगा, टेंशन ना लो। ठीक, मीसोलिथिक में भी पढ़ोगे, नियोलिथिक में भी, वहां पेंटिंग भैया सब, वहां सब जनरेशन में लोग रह रहे हैं भीमबेटका में। ठीक, मीसोलिथिक में बागौर हो गया, भीमबेटका हो गया, छोटा नागपुर हो गया। अब आ जाते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं नियोलिथिक में, कुत्ते कुत्ते हम नियोलिथिक आ जाते हैं। नियोलिथिक में हमने देखा कि टूल्स के नाम पे पॉलिश्ड स्टोन, हम यहाँ पे स्टोन्स को पॉलिश कर रहे हैं। क्वार्टजाइट, एक और इंपॉर्टेंट टूल्स याद रखना कि क्वार्टजाइट आपको मिलता है। क्वार्ट, QUART, हाँ, क्वार्टजाइट। ठीक, यहाँ आपको फूड प्रोडक्शन मिलने लगता है, अनाज उगाने लगे हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आपको देखने मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीजें आपको न्यू स्टोन एज में मिलती है। न्यू स्टोन एज में हमने देखा था एक आपका बर्ज होम, BURZAHOM, बर्ज होम कश्मीर वैली, जहाँ पिट्स में लोग रहते हैं, कहाँ प्लेट्यूज पे रहते हैं। और यहाँ पे आपको कोर्स ग्रे पॉटरी मिलता है। रिवीजन चल रहा है भैया, तो याद करते रहो, तुम भी मेरे साथ रिकलेक्ट करो।
इसके बाद हमने क्या पढ़ा, गोदावरी, साउथ ऑफ गोदावरी। हमने यहाँ क्या देखा था, तो हमने देखा था कि फायर बेक्ड अर्थ, आपको क्या मिला था, अर्दन फिगरिन्स मिला था। ठीक है, मिट्टी के बने हुए खिलौने हमको देखने मिले थे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद पिछलीकल की बात करे थे, खत्म है कहानी। पिछलीहल की हमने बात करी थी, पिछलीहल के आप फीचर्स देख लेना। उसके बाद हम चालकोलिथिक साइट्स में आए थे, चालकोलिथिक साइट्स की हम बात करे थे, चालकोलिथिक में फिर हम कल्चर्स की बात करने लगे, और कल्चर्स का क्रोनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस वही नोट कर लो अभी। कायथा याद रखना, कायथा, फिर मालवा आया था, कि बीच में अहर आया था, बिल्कुल। कायथा के बाद अहर बनास कल्चर है, तभी हमने क्या बात करी थी, काम बात करी थी। कायथा, अहर, फिर मालवा, कम बात करो, KAM। ठीक है, मालवा के बाद जॉरवे, और जॉरवे आपका लास्ट कल्चर था जो हमने पढ़ा। तो काम, KAM, कायथा, अहर बनास, मालवा, जॉरवे। क्लियर। और इन कल्चर से रिलेटेड हमने फैक्ट्स पढ़े, जो आप आज रिवाइज कर लोगे, कल क्लास में आने से पहले आपका रिवीजन हो जाएगा, गूगल फॉर्म में आपको मजा आएगा। ठीक है, समझ आया सभी को? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया? एब्रप्ट ब्रेक कौन सा कल्चर था इसमें, जल्दी बताओ। एब्रप्ट ब्रेक किस कल्चर में था? और पता है सबसे बोरिंग चैप्टर आपका आज खत्म हुआ। आज सबसे बोरिंग जो चैप्टर था एंशिएंट हिस्ट्री का, आपका खत्म हो गया। और मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर बोरिंग के टर्म्स में बोले तो सबसे बोरिंग यही था, क्योंकि यहाँ फैक्ट था। IVC से अब मजा आने लगेगा, कहानियां हो जाएंगी, फैक्ट्स होंगे जो आपका दिमाग हिला देंगे, तो आपको मजा आने वाला है। ठीक है, चलो। चले भैया, बहुत सही, वेरी गुड। आ जाए, अब जिनको भी डाउट है, आई एम गिविंग अ चांस फॉर देम टू रेज देयर हैंड एंड आस्क अ फ्यू डाउट्स। आई वुड, जिसको भी पूछना है पूछो। और कल इसको कोई समराइज करेगा, है ना? जैसे अनुराग सर की क्लास में आप स्टार्टिंग में समराइज करते हो, कुछ करते हो, कल कोई रेडी हो क्या ना करना। निर्भय, बताएं। Hello, sir. निर्भय, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, आर यू? Am I टू एनी audible? एवरीबडी एल्स? क्या Am I और audible, किसी sir? को आवाज आ रही है निर्भय की? Hello. यस, मुझे क्यों नहीं आ रही यार, रुक जाओ। स्पीकर्स, हाँ बोलो। Hello. हाँ Am I आ audible, sir? रही, यस यू आर। गुड इवनिंग सर। सर मैं देख रहा था वो चालकोलिथिक एज में बेसिकली मुझे पूछना था कि जो वो लिखना जानते थे या नहीं, मतलब जैसे कि वो कंटेम्परेरी टू आईवीसी आ गया था, कि आईवीसी उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था, तो मेरे दो डाउट थे कि वो लिखना जानते थे या नहीं, और सेकंड डाउट ये था कि उस टाइम पक्की ईंटों का यूज होता था या नहीं। देखो, चालकोलिथिक बात करोगे तो चालकोलिथिक में IVC खुद चालकोलिथिक एज सिविलाइजेशन है। तो जी, इसीलिए। चालकोलिथिक एज में तुम कहोगे कि आपका फायर बेक्ड ब्रिक यूज होता था कि नहीं, तो भैया IVC इटसेल्फ यूज्ड फायर बेक्ड ब्रिक्स, है ना? ओके। एंड IVC का स्क्रिप्ट था, आप कहोगे हाँ था, बात खत्म। तो चालकोलिथिक अगर आता है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट कि वो लिखना भी जानते थे और फायर बेक्ड ब्रिक्स यूज करते थे। हाँ, क्योंकि IVC चालकोलिथिक में मैंने लिखाया है ना, हड़प्पा, जी। ये सब इंडस रिवर सिस्टम में, तो बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू यही सर। आपको रिलेट कर लेना है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा। मानसी सिंह, बताएं। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर एक्चुअली मेरे को डाउट था, ये आपने एक पॉइंट नोट करवाया था साउथ ऑफ गोदावरी रिवर। सर बेसिकली मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये कन्वे क्या करना चाहते हैं, मेरे को ये कुछ समझ ही नहीं आया। साउथ ऑफ गोदावरी, गोदावरी नदी ये बहती है, इसका ओके सर, तो साउथ मतलब इसके साउथ वाला जो एरिया है, इधर की एरिया की बात हम कर रहे हैं। ओके सर, तो मतलब आपने उस एरिया का जो भी था वो पॉइंट्स आपने नोट करवाए थे। हाँ,
कि आपके साउथ ऑफ गोदावरी रीजन में आपको क्या होता है, वहां पे जो ह्यूमंस रहते थे, चाहे वहां जो लोग रहते थे, उनके पास हमें मिला है, वहां के एरिया से हमें मिला है कैटल, ओके, ओके गोट, सर। सीप्स के फिगरिंस, जिससे हमें पता चलता है कि वहां के लोग ओके सर। डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स। क्लियर? ओके सर। चलो, मैं डाउट्स देख रहा था, हिंदी मीडियम से हूँ, स्लाइड्स प्योर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। पुष्पेंद्र, ये फिर बायोलॉजी एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी तो सेम है, तो ये आई डोंट थिंक कि दिस इज अ वैलिड कंप्लेन टुडे जो आप कर रहे हो मुझे, क्योंकि स्लाइड्स तो यार आपको भी पता था कि अंग्रेजी में ही होगी, हम हिंदी में तो बात कर रहे हैं। हाँ, बट वो स्क्रिप्ट जो था डेसिफर्ड नहीं था। ये कैसा सवाल है भैया जी, डिड यू ईट समोसा टुडे टू? गजब लोग हो यार। जीसस की बर्थ को स्टार्टिंग क्यों मानते हैं? जिसने कैलेंडर बनाया उसने मान लिया कि यही है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, बस। सर भैया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बगल में चांद तारे बना दिया करो, तो मैं अभी तो चांद तारे बना तो रहा था, तुम थे कहाँ? चलो, वेरी गुड। तो आई होप कि एवरीवन इज क्लियर विथ ऑल द थिंग्स। आज आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक? गूगल फॉर्म करना। कल मिलते हैं आगे आईवीसी के साथ। मैं क्या करूंगा, आईवीसी की स्लाइड्स आज मैं भेज दूंगा, अभी मैं भेज दूंगा आईवीसी की स्लाइड्स, ठीक है? उसमें आपके पीवाईक्यूज तो इंक्लूडेड अभी नहीं है, मैं कल दोपहर में उसको बैठ के कर लूंगा, बट मैं भेज दूंगा, ठीक है? कल मॉर्निंग में आईवीसी की स्लाइड्स मैं क्या करूंगा, मॉर्निंग में भेज दूंगा कल। डोंट वरी, मॉर्निंग का मतलब मेरा आफ्टरनून होगा, ठीक? ताकि उसमें पीवाईक्यूज भी होंगे, आप उसके बाद उसको एक बार रीड करके आ जाना, चलेगा? अभी मैं आपको भेज रहा हूँ वन पेजर और आज के एनोटेशन वाले स्लाइड्स। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। मिलते हैं कल शाम में, फिर से दोबारा मुलाकात होगी। टड़ा।